जा रहा हूँ इलाज के लिए हीरा मंडी, काकी के पैर और उसका नाच देखकर मैं शिफा ले लूंगा। उसी मुजरे में अचानक बाबे ने कह देना कोई काले पीले यरकान वाले और तुम्हें शिफा हो जाएगी, इसके पाँव को देखो। अब वो तो उसको देखने आया उसके जिस्म को, लेकिन बाबा कही जा रहा है कि इसके पाँव देख। उधर से काकी का हुआ है और काकी दमाल लगा नुसरत फतेह अली खान की दम मस्त कलंदर लगा ले और शाम कलंदर लगाना नूर जहां की। बात तो बहुत खौफनाक। किसी मुर्शद ने कहा कि ये इस तरह से चलाना है। मैंने उस रात से अल्लाह से दुआ करनी शुरू की थी कि या अल्लाह तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे मैं मुफ्त बांटूंगा। जनरल साले था, उसने मुझे बड़ी ऑफर की किंग अब्दुल्ला के साथ। हाँ तुम्हारा अपना हेलीकॉप्टर होगा, ये होगा वो होगा। तो आपने क्या मना कर दिया था? सऊदीया में मैंने 2 साल ये किया और मुझे वहाँ बड़े लोगों ने कहा कि मतवे आपको पकड़ के जेल में ले जाएंगे, आप शिरक कर रहे हैं। अब तो LGBT का दौर है तो काके भी थिरकते हैं ना। किदा इलाज करा मैं डॉक्टर साहब इन्ना दा इलाज जेड़ा है ना वो नहीं हो सकता। आपके अपने अंदर ही हांडी है, आपके अपने अंदर ही जिन है। बाबू भी वैसे यकीन करते थे? मैं सख्त एंटी बाबा किस्म का। इंजीनियर मिर्जा साहब मेरे से सीख के गए एंटी बाबा हुए होंगे। हाइलाइट्स आपने देखी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेदी। आज हमने उनसे पूछा कि सूरह रहमान से किस किस बीमारी का इलाज हो सकता है। इन्होंने ये इल्म किस तरह से सीखा और किससे सीखा, उन बाबा जी के बारे में भी बताया। और जब इन्हें एड्स होता है तो इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लिया। और इस पॉडकास्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि तारिक जमील साहब किसको अपना गुरु मानते हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है तो बकरा किस तरह से खाना है और किस लिमिट में रह के खाना है, ये तमाम बातें डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने अपने इस पॉडकास्ट में बताई हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। आईसीयू में जब डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं तो जब जिसके पास डॉक्टर्स जाते हैं ना वो शख्स हमारे सामने बैठा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है सर? मस्त 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 चल रहे हैं सर। छाए में है सर आप? अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम स्टार्ट से आते हैं। मुझे ये बताइएगा, हर बंदे की कोई ना कोई कहानी होती है। तो बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग कहाँ की थी, कॉलेज, फिर देन यूनिवर्सिटी और देन यहाँ एज अ डॉक्टर कैसे सब कुछ कैसे हो गया? जैसे जैसे अल्लाह ने लिखा होता है होता तो वैसे ही है बेशक। लेकिन पैदा तो मैं एक गांव में हुआ। ननकाना साहब और जड़ामला के दरमियान में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ज़फ़रवाल, ठीक है। बल्कि बुचियाना और ननकाना के दरमियान वहाँ एक गांव है 562 गाफ पे, वहाँ पैदा हुआ मैं। ठीक है। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, प्रोफेसर BA चौधरी या बशीर अहमद चौधरी साहब। राजपूत खोखर हैं हम लोग। वालदा भी मेरी उसी गांव से थी। और उन दिनों वालिद साहब फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में थे पोस्टेड। फिर साल डेढ़ बाद ही शायद अबू उधर चले गए हमें लेके। और बचपन शुरू में फैसलाबाद की कुछ यादें हैं मेरे माइंड में। 71 की वॉर के जो दौरान जो एयर रेड्स होते थे और भाग के वो मोर्चों में जाना पड़ता था। या एक बार मुझे याद है हम बाज़ार में मैं अब्बू के साथ था और एकदम सायरन चले और सारा कुछ, तो किसी जहाज़ की बुलेट्स मुझे याद है कुछ वो सड़क पे भी आई। अच्छा। हम लोग किसी शॉप में घुस गए थे या जो भी था। तो वो यादें हैं। 73 में 71 के बाद, हाँ जी 73 में हम लाहौर आ गए। और GOR3 है शादमान में एक, वहाँ बचपन गुजरा। बड़ा अच्छा बचपन गुजरा सब आपका। वहाँ क्रिकेट खेलते। गवर्नमेंट कॉलेज के सामने ही सेंट मॉडल स्कूल है जी, कचहरी के आगे। वहाँ की फिर स्कूलिंग शुरू हुई। फैसलाबाद में हम वहाँ पर सेक्रेड हार्ट में थे, अभी क्लास 1-2 थी। सेंटर मॉडल से ही मैट्रिक किया। वहाँ की बड़ी हसीन यादें हैं, उस्ताद याद हैं। डॉक्टर रऊफ साहब थे मेरे मैट्रिक के टीचर, शरीफ साहब 9th के टीचर, हनीफ साहब 8th के टीचर, फारूक साहब 7th के टीचर। उस्तादों के नाम याद हैं आपको? नाम मुझे उस्ताद अपने याद हैं। और इसी तरह मैडम आबदा थी जिन्होंने क्लास 5 तक पढ़ाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता था कि बड़े होकर डॉक्टर बन जाना है? नहीं। कोई फोर्स थी घर से कि डॉक्टर बनाना है? नहीं। जावेद साहब को? नहीं, मेरे अपने बचपन में जो 2 शौक़ थे वो शायद 71 वार की वजह से, एक ये था कि मैं आर्मी में जाऊं और दूसरा ये था कि मैं क्रिकेटर बनूं। ये 2 चीज़ें थी। वार के लिए 71 का जब मैं उस वक्त आई वाज ओनली 4, जो मुझे याद है कि हम भाग के वो छुपते थे और सारा कुछ मोर्चा था घर में। और उसमें मैंने वालिद को पहली बार रोते देखा। ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैन। फ़िलिप्स का रेडियो होता था इतना बड़ा सा नॉब, जो अब्बू यूज़ कर सकते थे उसे चेंज, उन्हें हाथ लगाने की इजाज़त थी। हमारी रीच से ऊंचा रखा होता था। तो वो मुझे याद है रात कि वो कुछ सुन रहे थे। मैं छोटा था, 4 साल का बच्चा।
तो मुझे ये कोई पता था कि कोई ढाका है जो फॉल हो गया है। मुझे उस वक्त यही पता था कि ये फॉल हो गया, वो फॉल हो गया, टूट गया। और मेरे वालिद साहब रो रहे थे और कुछ लोगों को गालियां दे रहे थे जो कि मुझे नहीं समझती वो कौन लोग हैं। दूसरे उन्हें अपने फ़ौजियों का बड़ा दुख था कि या आर्मी का कि हमारे वहाँ बंदे पकड़े, मतलब वो आर्मी इंडिया की कैद में है और हम कुछ पता नहीं था। जंग या वो जहाज़ों की जो छत पे वो हम उस वक्त छोटे छोटे बहुत छोटे नज़र आते थे वो कॉन्सेप्ट में। ये जो आपका सफरी जहाज़ होता है ये बहुत बड़ा नज़र आता है, वो बहुत छोटे छोटे बड़ी मुश्किल से वो लगते थे। और उन्हें उस वक्त फैसलाबाद में मेरा शौक़ होता था कि अच्छा वो फिर आए और वो उसको फिर हमारा जहाज़ गिराए। अच्छा। और इंडिया एक दुश्मन था, ये इंडिया का वर्ड जैसे अब मैच में, क्रिकेट मैच में जी अभी तक होती है, तो मेरे लिए वो भी एक पाक वर्सेस भारत खेल था जी। और मेरा दिल करता था कि ये मैं बदला लूँ, मैं बड़ा हूँ और मैं फ़ौजी बनूँ और ये सारा। बाय द टाइम क्रिकेट भी शुरू हो गई, क्लास 5 से आई थिंक मैंने शुरू की थी सेंटर मॉडल में। और फास्ट बॉलर था, बैटिंग भी कर लेता था, ऑलराउंडर था, छोटा भाई मेरे से भी अच्छा खेलता था। अच्छा। तो स्कूल में ही एक अपनी टीम थी, 5 भाई थे माशाल्लाह। तो मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब तक आता वो पीछे से आते गए, तो मैं 5 भाइयों की तो वैसे ही आधी टीम बन जाती। वही कह रहा हूँ माशाल्लाह टीम अच्छी थी। तो वो दौर फिर आ गया खान साहब का, इमरान खान का। अच्छा। तो मैं बॉलिंग भी इन्हीं की तरह करता था। एक्शन इमरान खान से शुरू से इंस्पायर थे उस वक्त, यानी जाहिर बात हम बच्चे थे। मेरा मैं फास्ट बॉलिंग करता था तो मेरा बॉलिंग एक्शन भी कम से कम ऐसी वो कॉपी करता था। तो क्रिकेट दूसरा पैशन था। ठीक है। लेकिन 10th में ही वालिद साहब शदीद बीमार हुए, गवर्नमेंट कॉलेज में अभी वो सर्व कर रहे थे, हॉस्पिटल दाखिल हुए। तो वो जो ज़िंदगी के 2-3 साल थे, अबू की डेथ हो गई, डॉक्टरों से गलती एक हो गई, एक एक्सरे किसी उस पेशेंट का नाम भी बशीर था, एक्सचेंज हो गया इसी हॉस्पिटल में जहाँ आज मैं हूँ सर्विसेज में जहाँ आप सर्व कर रहे हैं अभी। अब जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की जो 2 खौफनाक यादें जो मुझे विच आई हेट था, वो एक था हॉस्पिटल जाना और फिर अबू की डेथ की वजह से, क्योंकि मैं ही बड़ा था, सिस्टर थी एक बड़ी और बाकी हम 5 छोटे थे, तो मैं भाइयों में बड़ा था। तो मेरा मुझे ही दफातर में जाना पड़ा, केयर आपको करनी पड़ती थी सारी पेंशन के सारा। अगर किसी ने डील किया है तो उसे पता चल जाएगा कि एजी ऑफिस क्या होता है। तो सेक्रेटेरिएट जाना, मुख्तलिफ केसेस थे। मैं आई वॉज ओनली 10, क्लास 10 में था, एज मेरी 14 थी, डबल प्रमोशन हुई थी, तो मैं आई वॉज ओनली 14। और वालिद साहब ने इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ था कि उनका एक लॉ था कि मगरिब के बाद आप घर के बाहर नहीं हो सकते। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये थी कि वैसे मगरिब से पहले भी नहीं हो सकते। अच्छा। तो हम सिर्फ घर में ही होते थे, हमें ये तक नहीं पता था कि स्कूल जाने आने का रास्ता पता था, बाकी कुछ पता नहीं था। स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे, ना ही कोई दोस्तियाँ थी। स्कूल में जो दोस्ती थी, बाकी घर में आपस में ही खेलना है और वो ग्राउंड वो सब घर में ही था। तो अब सडन जब उनकी डेथ होती है और दफातर में जाना पड़ता है, जब तो देखा ही नहीं हुआ था, मुझे क्या पता है कि फ़ाइल को पहिए तेज़ी पता ही नहीं थी। ठीक है, पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल रहा है, और ऊपर से इस्लाम वाले साहब ने जो सही गलत सिखाया था, रिश्वत ये वो हलाल हराम, वो भी ठीक ठाक हैज़ा था। तो मुझे काफ़ी देर लगी वो पेंशन केसेस। और मेरे कज़न्स बहुत अच्छे थे, मेरे ददयाल के जितने कज़न्स थे, बड़े थे, अबू सबसे छोटे थे, चचा थे उन सब के। सो दे रियली हेल्प्ड, और उन्होंने बहुत कुछ मेरे पे नहीं आने दिया, खुद उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन फिर भी जो जाना पड़ता था, अम्मी ने घर बनाया अबू की डेथ के बाद, तो उसमें भी कभी नक्शे के लिए जा रहे हैं LDA में, तो वो हॉरिबल मेमोरीज़ जो सरकारी दफ्तरों की थी, एक मैं वहाँ जाने से कतराता था, और एक हॉस्पिटल की जगह जो थी ना, वो मैं नहीं पसंद करता था। मैं हॉस्पिटल में खाता आप वो बता रहे थे डॉक्टर साहब, कोई एक्सरे बशीर, हाँ जी, तो वो मैं मिक्स हो गया उस गलती से, डॉक्टर्स को भी उस वक्त पता नहीं चला। ठीक है। और वो इलाज उनका उस पर शुरू हो गया। उन्हें डायबिटीज़ थी, शुगर थी, उसकी वजह से उनके किडनीज बेसिकली कंप्रोमाइज़ कर गए थे। मैं बात कर रहा हूँ 81 की। ओके। तो शुगर की वजह से तो वो कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो थोड़े सिम्टम अभी उन्हें आना शुरू हुए थे, लेकिन वो एक्सरेज चूँकि एक्सचेंज हुए, उस बंदे को TB थी, तो उन्हें TB के इंजेक्शन एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया इंजेक्शन। उससे जो गुर्दे थोड़े रहते थे वो भी उड़ गए। 2 महीने के बाद जब वो बिल्कुल फुल ब्लोन रीनल फेलियर में चले गए, उस वक्त डायलिसिस नहीं होता था। अच्छा। सिर्फ पेट का डायलिसिस करते थे पानी से साफ। ठीक है। वो भी म्यो हॉस्पिटल में होता था। ठीक है। तो सर्विसेज के डॉक्टर्स ने जब हमें म्यो भेजा, तो वहाँ पे फ़तेह खान अख्तर थे, बड़े मशहूर यूरोलॉजिस्ट होते थे, नेफ्रोलॉजिस्ट तो था ही नहीं।
तो वो मुझे याद, उन्होंने एक्सरे देखते साथ कहा कि ये किस उल्लू के पट्टे ने का ये एक्सरे, ऐसे ही उनके वर्ड्स थे। और मैं तो छोटा सा था, मुझे तो नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन मेरे कज़न जो डॉक्टर थे भाई, उनकी बातों से मुझे पता चला कि बहुत बड़ी गलती कोई हुई है वहाँ पे। खैर वो 2-3 दिन कोमा में रहे, डेथ हो गई उनकी। इस मेमोरी के साथ डॉक्टर बनना तो नहीं बनता था, लेकिन मेरी वालदा की ये पैशन थी कि मैंने इसे डॉक्टर बनाना है। और FSC में भी मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की पहले, तो मैं बनना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल। और क्रिकेट पे मेहनत करता था। और आर्मी के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया। सेम डे मुझे ISB की कॉल आ गई। पहला इनिशियल मैंने क्लियर कर लिया जो कुछ था। अच्छा। और सेम डे पे मेरी जो थी वो मेडिकल कॉलेज की एडमिशन की थी। मैंने दोनों जगह जाना से था, कॉलेज में रिपोर्ट करना था। ठीक है। और उन्हीं दिनों दैट इज़ वे बैक इन 85, अर्ली 85, तो मेरी वालदा खान साहब कोई कैंप शैम्प इन्होंने लगाया हुआ था कज़ाफ़ी में, और हमें पता था कि वहाँ ट्रायल देने हैं और ये वो करना है। तो मेरा ये था उसी डेट पे वहाँ भी जाना था। अच्छा, 3 चीज़ें साथ आ गई। मेरे पास कोई किट और कुछ नहीं था। टेनिस बॉल में खेलता था, ट्रायल मैंने हार्ड बॉल करते जाना। तो मुझे याद है कि मेरी वालदा ने मुझे बड़ी सख्ती से कहा कि तुम मेडिकल कॉलेज जाओगे, बाकी 2 ऑप्शंस और माइनस कर दिया। क्रिकेट वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, उन्होंने कह दिया। और आर्मी वाली भी उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम। आप शुक्र नहीं करते आजकल जो चल रहा है कि शुक्र है नहीं गया? मैं क्रिकेट में उसका हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। और क्रिकेट तो मैं समझता हूँ कि वो, खैर मैं बच्चा था, मैं शायद सेलेक्ट ही ना होता। इसी तरह आर्मी वाले भी हो सकता है। मेरे से छोटा भाई गया ISB में। अच्छा। और उसको ये कह के नो किया गया कि हमें अबव एवरेज भी नहीं चाहिए। हाँ। तो उसका IQ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। फिर डॉक्टर साहब ये डॉक्टरी में आ गए। डॉक्टरी में भी मैं अल्लाह से यही दुआएं करता था कि या अल्लाह तू बस अब ये पास करा दे। मेरी माँ जो प्राइवेट पढ़े या गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने प्राइवेट कहाँ से पढ़ना था। तो मैं इलामा इकबाल से ग्रेजुएट हुआ। पहले पंजाब मेडिकल कॉलेज में पहले 2 साल में रहा, फिर माइग्रेट होकर इधर आया। और 91 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 92 की हाउस जॉब है मेरी, सर्विसेज की ही। फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल में सर्व किया। पहले शेख जायद में एक सर्वे टीम थी, पाकिस्तान सर्वे नेशनल हेल्थ रिसर्च कॉम्प्लेक्स में, NHRC में। वो सर्वे 4 माह सर्व किया था। लेकिन उसके बाद हाउस जॉब के बाद, उसके बाद इत्तेफाक ही 11 ईयर्स और सोशल सिक्योरिटी में हार्ट सर्जरी ICU था। ठीक है। वहाँ 2 दिन मैं उन्हें हेल्प करता था और जाता था, और वो भी मेरी जॉब थी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो 1 साल जनरल हॉस्पिटल में भी सर्व किया मैंने। 2005 में सऊदीया चला गया। 2 साल रियाद में दुनिया का एक बड़ा ICU, 150 बेड का ICU, उसमें सर्व किया। फिर उन्होंने वहीं से मुझे एक छोटे हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज लगा दिया कि थोड़े पैसों में हमें बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया। तो उन्होंने वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे डाल दी रियाद में ही। वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे ले लिया। फिर मैं डॉक्टर ज़रा और तरह का बन गया था, बड़ा पैशनेट कह लें। उन्होंने मेरी बड़ी कदर की। अगर मैं कहूँ कि पता नहीं कैसे, या उनकी कोई इंटेलिजेंस थी, क्या थी, मिलिट्री हॉस्पिटल में भी 2 महीने ही रख के तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप किंग, उस वक़्त था अब्दुल्ला, उन्होंने कहा जी आपको पर्सनल उसके साथ रहना होगा और हम उधर आपको रख रहे हैं। और मतलब वो जो जनरल साले था उसने मुझे बड़ी ऑफ़र की किंग अब्दुल्ला के साथ, हाँ, कि तुम्हारा अपना हेलीकॉप्टर होगा, ये होगा, वो होगा। और आज जो डॉक्टर साहब उनके साथ जिन्होंने फिर मेरी जगह गए, ही वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर। तो आपने क्या मना कर दिया था? हाँ बिल्कुल, मैंने मना कर दिया। मैंने, क्यों? मेरी पैशन थी सिखाना, और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लोग सीखना नहीं चाहते थे। और मैं सीखने गया था। मेरा ख्याल था कि मैं वहाँ से सीखूंगा, लेकिन मैं वहाँ सिखाने वाला बन गया। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी उस दौरान हो गई। तो उसमें जिन लोगों से मेरा वास्ता वहाँ पड़ा, जो सऊदीज़ वहाँ, वो लोग जो थे वो सीखना ही नहीं चाहते थे, और उनमें एक स्नॉबिशनेस थी। वो हमें तो इंसान ही नहीं समझते थे। मेरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, इस्लाम और मुसलमान और मुस्लिम भाई भाई और ये सब। आपकी रियलिटीज़ कुछ और हैं। हमें वो भिखारी समझते हैं, थर्ड रेट सिटीज़न समझते हैं आज भी। अब तो वो ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे चलूँगा, ठीक है, और अपनी माँ को, इस मुल्क को सर्व करूँगा। सही है। और यहाँ कोई ICU बन रहा था सर्विसेज में उस वक़्त। तो प्रोफेसर कामरान चीमा साहब थे उस वक़्त, आप तो रिटायर हो गए। उनका मैसेज मिला
मैं अपने कहाँ साथ किंग एक, अब्दुल्ला साहब और कहाँ चीमा साहब? चीमा डॉक्टर साहब साहब एज ए डॉक्टर, एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, ही इज़ अ मच बेटर ह्यूमन फॉर द ह्यूमंस। मेरे ख्याल में अगर वो किंग अब्दुल्ला की जगह सऊदीया का किंग होता, आल्दो मेरे और उनके बड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजी में, तो ठीक ये है। जो मेरी सूरह रहमान वाली साइड है इसके, वो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये क्या तुम करते हो। अच्छा, ये शुरू लेकिन हो गया हुआ था वहाँ पे भी? नहीं, ये तो मैंने शुरू कर दिया भाई 2002 में। ये तो मेरी अपनी लाइफ की एक अलग स्टोरी है। दरमियान में मुझे प्रिक हो गया था एक पेशेंट का। वो हम सुनेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप हाँ जी, इसको पहले तो कंप्लीट ये कर मैं दें। पहले से कर रहा था और सऊदीया में मैंने 2 साल ये किया और मुझे वहाँ बड़े लोगों ने कहा कि मतवे आपको पकड़ के जेल में ले जाएंगे, आप शिरक कर रहे हैं, बिद्दत कर रहे हैं, या आप उनके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे उन्होंने पकड़ा नहीं, मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया, मैं ऑब्जेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप क्यों पेशेंट को सुना रहे हैं। मैं पेशेंट को पूछ लेता था और इसके और पास लगा देते फ़ोन, थे। अपने फ़ोन पे लगा देता था। छोटा सा फ़ोन मेरे पास होता था, सीमेंस के उस वक्त आते थे छोटे फ़ोन, तो वो मैं लगा देता था। फिर सोनी का मेरे पास रहा जो बड़ा अच्छा एक सेट था 2005 में जो आया था, तो वो मैं उनके पास लगा देता था आईसीयू में। तो फिर जो हेड थी हॉस्पिटल की, उन्होंने मुझे बुलाया, किसी सऊदी नर्स ने शिकायत कर दी, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या है, कि डॉक्टर साहब आयतें सुनाते हैं। आयतें सुनाते नहीं। उन्हें यही इतराज़ था कि कारी बासित मिस्री ही की आवाज़ क्यों, और सिर्फ सूरह रहमान क्यों, और किस हदीस में लिखा हुआ है और किस रेफरेंस से है। वो इसे रिलीजन के तौर पे ले रहे थे। मैं उन्हें कहता था मैं एज ए रेमेडी कर रहा हूँ। जब हम सूअर की चर्बी वाली दवाई दे रहे हैं, अल्कोहल वाली मेडिसिन दे रहे हैं, और वो ना मरीज़ पूछ रहा है ना हम उससे कंसेंट ले रहे हैं, हाँ। कुछ भी नहीं है, तो मैं तो कलाम इलाही सुना रहा हूँ ना। आल्दो मैं म्यूज़िक भी कुछ लोगों को सुनाता था, म्यूज़िक थेरेपी भी है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप नुसरत साहब की कवालियों से भी ट्रीटमेंट देते हैं, नूरजहां की जो गाने हैं उनसे भी ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल। तो इट्स अबाउट रिलीजन या डॉक्टर साहब इट्स साइंटिफिक रीजंस पे आप उनका इलाज और ट्रीटमेंट करते हैं? नो रिलीजन का बात नहीं है। इलाज, तरीका इलाज है एक। मैं मज़हब कह ही नहीं रहा, मैं मजहबी उलमा जानते होंगे इसके बारे में, मैं तो पैदल आदमी हूँ। एक तरीका इलाज के तौर पे अगर किसी की दर्द ठीक होती है और उसमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उसकी कॉस्ट नहीं है, एक इंतहाई चीपर रेमेडी, साउंड हीलिंग। अब आप लोग अगर डालेंगे ना दी साउंड हेल्थ, गूगल पे चले जाएं, तो अमेरिका ने NIH ने फंड किया है करोड़ों रुपया, और 2018 से वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। साउंड के साथ इलाज, आवाज़ के साथ, उसमें बेथोवेन्स की 8th सिम्फनी के साथ उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो इन विट्रो डेड हो गए हैं। ये उन्होंने कर लिया है इनिशियल स्टेज। ये सारा डॉक्यूमेंट ये उसी के ऊपर है, सारा अप्रूव्ड है NIH का। और ये अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो हो रहा है ना, जब वो बनाएंगे ना मशीन है और वो कहेंगे ये गैमा रेज हैं, इसमें सूरह रहमान फ्रीक्वेंसी एट सच लेवल, ये आप इतने घंटे लेटेंगे और फिर वो आप लेट के कराएंगे और इतने $1000 देंगे, तो फिर आप कहेंगे कि वेल आई गो टू जॉन हॉपकिंस, वाओ दे आल्सो अप्लाइड सूरह रहमान एंड बट दे सेड they also applied the music therapy as well. I am doing nowadays music therapy PRP. तो वो फिर ये एक स्टेटस सिंबल होगा। Yes. Sorry to say कि मैं मॉक कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज ट्रूथ। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ और लोगों का भला हो रहा है, और मुझे इसके रिवॉर्ड में कुछ, मैं शुक्रिया भी नहीं लेता ना मुझे चाहिए, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं मैंने कभी देखा कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि जिन लोगों को हीलिंग होगी उनमें से कईयों ने टीका भी लगा दिया मुझे। अच्छा। ठीक है, या मेरा ही मजाक उड़ा दिया। तो वो ये इंसान की नेचर है, आप जिसका भला करें उसके शर से बचें। ऐवी नहीं कहा, किसी गुरु ने कहा है ना, तो किसी नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर और दरियाए रहमत में डाल। यस, ठीक है, वो जाने ना जाने, सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, वो उसके लिए है। तो बहरहाल ये साउंड हेल्थ जो है इसमें म्यूज़िक भी है ये, लेकिन वो चंद लोगों के लिए। सूरह रहमान है या कसीदा बुर्दा शरीफ है फालिज के मरीजों के लिए, नफसियाती मरीजों के लिए। अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी हमारी ऑडियंस सूरह रहमान ठीक हो गया। पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बता देना कि कौन कौन से तरीकों से आप इलाज कर लेते हैं। मैं प्राइमरीली एक फिजिशियन हूँ, ठीक है, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। तो मेरी वो वैसे मेरी पैशन है, वो तो आपने इंटर्निस्ट हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस मेरी वो है, और सुबह मैं सिम्स में पढ़ाता भी हूँ, मेडिसिन पढ़ाता हूँ, वहीं पे राउंड्स भी होते हैं, आउटडोर्स होते हैं, इमरजेंसीज हैं, वो सारा करता हूँ। एलोपैथी ही कर रहा हूँ, मैंने नहीं कहा एलोपैथी बंद कर दें, एलोपैथी कर। जहाँ मेरी एलोपैथी की लिमिट आ जाती है, जहाँ मेरी एलोपैथी के पास जवाब नहीं होता, जहाँ एलोपैथी कहती है कि फ़िलहाल इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ठीक है, वहाँ मैं उसे कहता हूँ कि यार ये एक थेरेपी है। अगर तुम्हारा दिल मानता है, इर्रिस्पेक्टिव टू द कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड सेक्ट और बिलीव्स, तुमने ये अगर सुननी है
तो इसको 7 दिन सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुन लो, या मरीज़ तो लेटा ही हुआ है, बेहोश है या नहीं, उसके पास लगा दो, ठीक है। वो 7 दिन ही उसने सुननी। और इसका तरीक़ेकार क्या होगा डॉक्टर साहब? 7 दिन किस तरह से सूरह रहमान तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है। आपको लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि सूरह रहमान सिर्फ कारी बासित की आवाज़ में क्यों, और कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है कि क्यों मुझे एक ही क्यों नहीं, क्योंकि बाकियों के भी आवाज़ें ठीक हैं। सवाल लोगों के जहन में आता है। इसका क्या एक तरीका तो, इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप हर आवाज़ में सुन लें, जिसमें आपको अच्छा लगता है आप कर लें। हमें साइंटिफिकली इसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। और इसके पीछे क्या वजह है, हम इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 तो कम से कम नामों से तो शायद मुसलमान हैं हम सारे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, एक का नाम बिलाल हबशी है, बाकी 3 का आप सातों बता दें। किसी को पता है, या नेट पे गूगल पे डाल के नहीं चेक करना। तो बाकी 4 का, 3 का आप बता देना, वो भी तो मुअज्जिन थे, सहाबा कराम थे, ठीक है। लेकिन बिलाल हबशी का नाम क्यों ऊपर आया? तो उसकी मर्जी होगी ना, कोई रब की भी तो अपनी चॉइस होगी। रब को कोई ज़्यादा किसी की आवाज़ किसी अच्छी लगती होगी ना, ठीक है। किरात किसी की, या बहरहाल किसी एक लम्हे, कोई लम्हा होता है, उस लम्हे में कोई ज़्यादा जुड़ गया उसके साथ, उस फ्रीक्वेंसी पर जो डिवाइन टच आएगा ना बीच में, वो कोई शायद है। आशिक की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। एक पॉडकास्ट है वो अब्दुल हई करेगा, एक पॉडकास्ट आज कोई अब्दुल हई नहीं आ सका, किसी और ने कर दिया, कोई तो फ़र्क होगा ना, ठीक है। तो हमें उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले, सही, ठीक है। अब हमने साइंटिफिक ऑनेस्टी से उसका बता दिया कि जी इसमें रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है, आपने किसी और में सुनना है तो पहली दफ़ा जब डॉक्टर साहब आपने ये, इसे हम वजीफ़ा तो नहीं कहेंगे, अमल करना शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू करना, रेमेडी शुरू की, तो किस तरह से आपने ये इसको डिस्कवर किया? नहीं, मैंने नहीं डिस्कवर किया, मैं तो खुद एक बेनिफिशरी हूँ। एक चीज़ है ना कि मेन चीज़ आप तक ये चीज़ कैसे पहुँची, कुछ इसकी भी कोई कहानी होगी ना, या किसी मुर्शद ने कहा कि ये इस तरह से चलाना है? मुर्शद भी मैंने इसलिए नहीं कहता कि वो बैत लेते देते नहीं थे, वो दोस्त थे। वो कहते थे यार मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, बिल्कुल आम इंसानों के लेवल पे हमारे साथ, मेरे से वो 30 साल बड़े थे, आई वाज 35, ही वाज 65, ठीक है। और हम तो उन्हें सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी वैसे उनका नाम था, मीडिया ने उन्हें पीर काकी ताड़ का नाम दिया हुआ था। अच्छा। तो उनकी हरकतें भी ऐसी थी, वो हीरा मंडी जाके बैठ गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, और लोग यही समझते थे कोई अबाश सा कोई बाबा है जो इधर भी आ गया, टर्की बाबा है। अच्छा। लेकिन उनका जो मिशन था बहुत बड़ा था, बुल्ले शाह वाला मिशन था उनका। उन्होंने वहीं पे रह के वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ या सोच बदल दी, मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दिया। आज वहाँ फूड स्ट्रीट बन गई है। ये जगह जो है ना, इसको रंजीत सिंह भी खाली नहीं करा सका था, ना औरंगज़ेब आलमगीर, ठीक है। अच्छा। बादशाही मस्जिद की दीवार के साए में सब कुछ होता था, ठीक है। 2 3 400 साल से ज़ियाउल हक भी नहीं करा सका, ठीक। लेकिन उन्होंने वहाँ झाड़ू फेर दी, सफाई कर दी, 300 से ज़ायद बच्चियों की शादियाँ उन्होंने कराई। वहाँ उन्होंने सूरह रहमान नहीं बताई, वहाँ वो म्यूज़िक थेरेपी और धमाल थेरेपी, वो उधर ही बैठ जाते थे, उसी मुजरे वाली जगह पे, उसी कोठे पे जहाँ शाम को शहर के शुरफा जो हैं वो बोतल और फूलों के हार लेके पहुँचते थे, और अपने आप को वो पाकीज़ा मूवी के सेठ साहिबान समझ के मुजरा देखते थे, या दादे ऐश देने पहुँचते थे। उनके लिए वो कंजरी होती थी, बाबे के लिए वो काकी होती थी, बाबा उसको काकी कहता था। अच्छा। और कई बार सर पे हाथ रख के बेटी भी कह देता था। तो मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी में ये ज़र्फ़ है या इतनी जुर्रत भी है कि सरेआम इतने लोगों के दौरान नाचती थिरकती अधनंगी औरत को या लड़की को, वो मजबूर है या खुशी से कर रही है या किस लिए कर रही है, किसके पास इतना टाइम है। आपको दोस्त बुलाते हैं, सॉरी टू से रियलिटी ये है, चाहे हम मुसलमान हैं जो भी हैं, आपको दोस्त बुलाते हैं, यार मेरी शादी आज मंगनी, आज जी मैं शाम नू प्रोग्राम है, ठीक है, बिल्कुल। और हमारे सवाल क्या होते हैं, माल कैसा है, ठीक है, इखलाक कैसा है, हुस्न और क्या इखलाक और एक और चीज़ होती है, तो हमारे मान ही कुछ और है ना। यस। उसी में आके एक बंदा बैठ जाए बाबा, तो आप और मेरी एज के लोगों ने जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और ऑडियाँ और BMW नीचे हैं और प्लाजे हैं जिनके, और अबे पार्लियामेंट में हैं या जर्नैल हैं या करनैल हैं या क्या होते हैं, जज हैं या कुछ भी हैं, तो ये सारी जो
एलीट क्लास है जी। या जो भी हैं वो तो अपने अपने फार्म हाउसेस में कर लेते हैं ना। अब ये फार्म हाउसेस में आ गया ना, हम अपने घरों में ले आए, ये भी एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन थिरकती तो औरत ही है ना वहाँ पे। वैसे अब तो LGBT का दौर है तो काके भी थिरकते हैं ना, तो सही कह रहे बेचारी हैं। कहती हैं आप क्या लेंगे ना, अब आए ना किदा किदा इलाज करा मैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इन्ना दा इलाज जेड़ा है ना वो नहीं हो सकता फिर इस तरह आप नहीं करना है। नहीं, मैंने क्यों करना है, मेरा अल्लाह है, उसको वारा खाते हैं तो मैं कौन होता हूँ इनका हाँ, इलाज ऐसे ही क्या है, करना है। ऐसे ही है। ये बड़ी दुखी रूहें हैं, इनको किसी ने समझा ही नहीं नहीं समझा। इनके ऊपर। वो तो कोई खुद कौन अपने आप को तमाशा बनाता है, कौन खुशी से, काकरोच अपनी खुशी से गटर में बैठा है। आप और मैं PC के फ्लोर पे जाके 7 कोर्स मील खाएं, पराठा रोल खाएं, ठीक है जी, और फिर भी कहें मज़ा नहीं आया, और वो फ्लश में रोल खाए, उसमें से बारबेक्यू की बोटी निकाल के दुआ कर रहा होता है मूछें साफ करके कि या अल्लाह इन्हें और दे, ठीक है, शुक्र है आज इन्होंने बारबेक्यू खाया है। कभी अपने आप को उसकी जगह रखें ना। सनी लियोन अपनी खुशी से नंगी होती है? नहीं, उसका बैकग्राउंड है, उसका बाप इंडिया का ही था जो छोड़ आया उसको वहाँ पे, तो उसकी माँ ने बदला लिया। ये तो अब उन्हें पता चला तो बेचारे उसको ले आए, 1 गज कपड़ा है उसके पास, उसमें भी वो कहती है बेबी डॉल में सोने दी। अब पता नहीं ऊपर को क्यों देखती है, मुझे सोने दी सुनता है, उसकी रूह की चीख सोना कह रही है। आपको और किसी और को गोल्ड सुनते होंगे, हमारी आंखों पे गोल्ड चढ़ा हुआ है, हमें सोना ही सुनता है, ठीक है। वो दूसरी एक लाल से कपड़े पहने वो थिरक रही होती है, तेरा नाम जपदी जपदी मैं अल्लाह वाली हो गई। आपको लवली सुनता है, मुझे अल्लाह वाली सुनता है। कौन शौक से नंगा होता है? बेडरूम सीन देना जहाँ 17 कैमरे वाले हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो कह रहा है बीबी ऐसे कर, बीबी ऐसे कर, और चेहरे से ऐसे शो करना कि वो दोनों मियाँ बीवी या वो लड़का लड़की अकेले हैं, तो उसको भी फन बना दिया ना आपने, एक्टिंग। लेकिन वो औरत उस किस प्रोसेस से गुजर रही है, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन उसको वहाँ तक ले जाया किसने है? रब ने तो कुरान में, रब ने इनकी हमायत की हुई है, मैं तो नहीं कहता। रब ने तो कहा है कि ये जिस्म फरोशी पे मजबूर ना करो मजबूरों को, कनीज़ों को। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर इनका और मेरा हिसाब है, और तुम लोगों से मैं देख लूँगा। आज इसी तरह छोटी कौमें हैं, क्या हम लोग डॉलर की थाप पे नहीं कंजरियाँ बने हुए, हम नहीं नाच रही छोटी कौमें जो हैं। सॉरी टू से हम छोटी कौम नहीं है, लेकिन हो गए हैं ना छोटी कौम। जो मांगने वाला होता है वो छोटी कौम होती है ना, देने वाला हाथ हमेशा बड़ा होता है। देने वाला हाथ बड़ा होता है, हालांकि दोनों हाथ उसके हैं, लेकिन वो राज है उसका, वो किसी को क्या समझ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप वजीफ़ों से भी मना करते हैं? उन वजीफ़ों से मैं मना करता हूँ जो आप अल्लाह का कलाम कर रहे होते हैं, ना उसका मीनिंग पता होता है, ना उस पर अमल होता है। या हयो या क्यूम पढ़ी जा रहा है 1.5 लाख बार, ना जिंदा हो रहा है ना कायम हो रहा है। ये उसको कही जा रहा है कायम हो जा, जिंदा हो जा, वो पहले से जिंदा है और पहले से कायम है। मेरे कहने से उसने कायम होना है, ठीक है, कायम तो मैंने होना है, और जिंदा दिल होने का सबूत मैंने देना है, ठीक है। अब इन्हें यही नहीं पता कि जिंदा दिल कैसे होना है, इसमें एहसास ही नहीं है। आप मुर्दे को सुई चुभोते हैं, उसे कोई एहसास होता नहीं। ए नबी ये मुर्दे हैं, इनके दिल मुर्दे हैं, ठीक है। बुल्ले शाह असा मुर्दे वेखे खांदे पींदे नाले टुरदे देखे, तो ये कौन से मुर्दे हैं, ठीक। ये या क्यों पढ़ी जा रहा है, मांग ये बेटा रहा है अल्लाह से, या कारोबार आ जाए, या वजारत आ जाए, नौकरी आ जाए, या छोकरी आ जाए, या टोकरी आ जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम इस काम के लिए आया था? फिर एक लोग हैं जो नेकी में, जो जन्नत लेने के लिए किसी और काम के लिए तस्बीह बजाय पागलों की तरह अपनी इबादत करें, उसे रजत उसे कहते हैं। वो उनके ऊपर कैफियत वो वाली आ रही होती है जी, कपड़े कट रहे हैं, खून के छिट्टे आ रहे हैं, लाल रंग नज़र आ रहा है, बुएँ आ रही है, खुशबू, घर में चीज़ें, वो जी हांडी नज़र आ रही है, पानी चल गया है, हांडी नज़र आ गई है, आपको अपना पता ही नहीं है। ये जो फ़ोन है ना, इसके अंदर आप बार बार इसको चेक कर रहे हैं, इसमें 450 ऐप्स हैं, आपको 50 से ज़्यादा नहीं आती होंगी, मैं शर्त लगाता हूँ। सही कह रहे हैं। आपको अपने फ़ोन का पूरा पता नहीं होता। ये जिसने बनाया वो हज़रत इंसान है, उसके अंदर कितनी ऐप्स होंगी, कभी आपने एक्सप्लोर की हैं? तो कभी अपने आप को पढ़े ही नहीं, तो वो आपके अपने अंदर ही हांडी है, आपके अपने अंदर ही जिन्न है, आपके अपने अंदर ही फरिश्ता है, आपके अपने अंदर ही खुदा है, और आपके अपने अंदर ही अब्दुल हई है, और आपके अंदर ही हई है। आप अब्दुल हई बन नहीं रहे और हई के ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, अब रब को क्या पहचानेंगे? और उसके कलाम को भी आपने इसलिए रख लिया, क्या है, आप बेहतरीन आज आम आ गए हैं तो आप बेहतरीन अनवर टोर या चौसा खा लें, ये नहीं मैं कह रहा कि मंगवाएं आप, लेकिन मंगवा भी लेंगे तो खा लेंगे, लेकिन आप बेहतरीन आम खा लें तो यार आधे घंटे के बाद क्या बनता है, क्या बनता है उसका? वो फ्लश में जो कुछ पड़ा होता है, अगर मैं वही प्लेट में रख के आपको वापस दूँ कि ये लें सर खाएं, तो निकला तो वही है उसमें से। उसके लिए आप एक दूसरे के गले काट रहे हैं, उसके लिए आप एक दूसरे को नचा रहे हैं, जलील कर रहे हैं,
और बैंकों में छोड़ के आपने चले जाना है, स्विट्ज़रलैंड लंदियाशी। सही कह रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये हकीकत है। लेकिन ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, आप पे शायद इसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ये सुन के हंस भी रहे हो या सुनेंगे नहीं हो, लीव इट, नॉनसेंस, वो स्टिल गले काटते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं तो फिर कहते हैं जिन आ गया, भूत आ गया, नजरे बद उसने लगी। कीते करा दिया है, नजरे बद, उसने कीता कराया है। वो यार तुम्हारा अपना कीता कराया होता है, सबसे बड़े जिन आप हैं, ठीक है। शैतान बेचारा भी जो है ना, ये जिन्नों का सरदार है, इसको भी आप शटअप कॉल दे सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा है ना कि इसको शटअप कॉल दो, तो आपके अंदर इतनी पावर है, ठीक है। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट ना करें, आपको अपना ही पता नहीं है। ज़्यादा इबादत जो होती है, कुछ लोग हम देखते हैं कि वो सिर्फ इबादत में लगे रहते हैं, दुनियादारी छोड़ के, ठीक है। उससे इबादत मना भी। किया गया, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह ने नबी को भी मना किया। आप नबी से तो नहीं वो आगे क्या हो। कैफियत होती वो है? कल्ब सख्त हो जाता है, ठीक है। कि जब कल्ब सख्त हो जाएगा तो उल्टा आप शैतान बन जाएंगे। शैतान ने बहुत इबादत कर ली थी तो आप में तकब्बुर आ जाएगा। पहली निशानी उसकी ये होती है कि आपको दूसरों में खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप जितनी मर्जी इबादत कर रहे हैं ना और आपको सारों में खामियां नज़र आ रही हैं, तो आप दोज़ख के किसी ऊपर के दर्जे में हैं, लेकिन हैं आप दोज़ख में हैं। आपको सारे गंदे नज़र आ रहे हैं ना नीचे, हित्तातुन वाले और सारे आपको नीचे वही नज़र आ रहे हैं, लेकिन खुद भी आप दोज़ख में ही हैं। अगर आपको सारे अपने से अच्छे नज़र आ रहे हैं, सारों की कोई बेहतरी नज़र आ रही है, कोई अच्छी बात ही नज़र आ रही है, तो आप किसी जन्नत में हैं। खुद शायद आप कच्ची बाती में हैं तो देख आप बैरियर टाउन वालों को रहे हैं, लेकिन हैं आप जन्नत में। ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर तो इबादत आप में आजिज़ी ला रही है तो फिर तो वो इबादत काम की है। और अगर वो इबादत आप में सरकशी या तकब्बुर या शक ला रही है, शक, हक और शक कभी इकट्ठे नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। हक और शक कभी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। जहाँ ज़रा सा शक आ जाएगा ना, जैसे आप ये भी एक से कह देंगे ना कि ओए इस कप में क्यों डाल दिया डॉक्टर साहब को चाय, अब मेरे से ये चाय नहीं पी जाती, चाहे वो कहे नहीं यार मैंने धोया गया, हाँ ठीक है। तो मैं कहूँ क्या है इस कप को, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो ठीक है आप पिए, मैं तो नहीं पीता, चाहे जमजम डाल दो अब इसमें। सही कह रहे हैं। शक आ गया ना, शक आ गया। और शक का इलाज नहीं, शक का इलाज, शक और वहम, जहाँ शक होगा वहाँ हक नहीं होगा, ऐसे ही जहाँ हक होगा वहाँ शक नहीं फिर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि वहाँ पे तो ये मुर्शद साहब जिन्हें आपने कहा कि उनको बड़ा नामों से पुकारा जाता है मीडिया पे, तो उन्होंने सूरह रहमान का आपको कैसे बताया? वो वहाँ पर तो लेट 80s में चले गए, अपनी एक जज्बी हालत में, मजसूबियत की हालत में जैसे भी थी, वो एक अलहदा राज है। अभी उनका उर्स आ रहा है, ये 26, 27, 28, 29 ज़िलहज, 3 दिन वो पर्दा उन्होंने किया था। लिल्ला शहर है छोटा सा, वहाँ उनका दरबार है। आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद हम वहाँ ना जाएँ तो लाहौर में ही अलहमरा ये या महफिल में या अल्फला सिनेमा जो हॉल मिल गया उसमें करेंगे। वहाँ मैं उनकी ये वाली साइड म्यूज़िक और दिमाग थेरेपी जो उन्होंने की उस पर शायद एक छोटा सा सेमिनार या वो भी करूँ, लेकिन पहले भी बात उस पर होती रहती है। लेकिन सूरह रहमान का जब वहाँ से वो निकल आए, जब अखबार वालों ने खबरें, अखबार और नई वाले खुशनूद अली ख़ान और ये जो ज़िया शाहिद इन्होंने एक सेमिनार, उनका एक फ़ीचर छाप दिया आधे पेज पे, पीर ऑफ कंजर शरीफ, पीर का की ताड़, कंजरियों का पीर, और बड़ी हेडिंग्स लगा के और उन्हें ब्लैकमेल किया। तो वो खैर ब्लैकमेल क्या होते, रऊफ़ कुलासरा साहब भी उस टीम में कहीं थे, ये खुद ही कहते हैं, इनका ही कॉलम पढ़ा है मैंने, मुझे तो उस दौर में मैं नहीं था, इन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरी नया सहाफ़त का दौर था तो मुझे ज़िया शाहिद साहब ले गए और हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किया हीरा मंडी में कि ये बाबा इस्लाम बदनाम कर रहा है। इस्लाम भी तो एक तो साडा इस्लाम है ना, कमज़ोर है बेचारा, कोई इथोपिया का एक कहत ज़दा नहीं होता, वो एमी, इन्हें पता नहीं है कि शरीयत मोहम्मदी कितनी ताकतवर चीज़ है। आज तक उसके अनमिट नकूश है, माई कलाल उसे क्या चेंज करेगा। वो एक जारी और सारी हर वक्त ताज़ा बहते उछलते चश्मे का नाम है, शीनी पानी का नाम है, ये स्टेगनेट वाटर का नाम नहीं है शरीयत, ठीक है। वो एक जारी और सारी कलम है। लेकिन बहरहाल तो वो तो एक अवाम को जो उन्होंने करना था जी, इस्लाम ख़तरे में पड़ गया। हीरा मंडी में जो है ना एक बाबा जो है वो कहता है कि जी धमाल देखने से, काकी के पैरों को देखने से या धमाल करती काकी को देख के शिफा हो जाती है, तो इस्लाम तो ख़तरे में पड़ गया। चाहे शराब से शिफा हो रही थी उसकी खैर थी, सूअर की चर्बी की दवाइयों से शिफा हो रही थी उसकी खैर थी। वो इन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह किया। सब ये कॉन्सेप्ट था क्या, वो कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? दर्द। एक कोई भी बंदा नॉर्मल लेमैन, बेशक वो पढ़ा लिखा है वो नहीं पढ़ा लिखा, वो सोचेगा तो सही कि अब कोई कहे कि मैं जी जा रहा हूँ इलाज के लिए और मैं जा रहा हूँ हीरा मंडी और मैंने देखना है डांस, और जिस तरह आपने कहा काकी के पैर और
उसका नाच देखकर मैं नाच शिफा ले देख के लूंगा, तो उसको शिफा तो हो उस जाएगी। किस तो तरह ये शिफा बात तो होगी बहुत खौफनाक है डॉक्टर ना, साहब? बात तो बहुत खौफनाक है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अवाम भी यही सवाल करेगी कि किस तरह। अवाम पहले तो एक तो अवाम वो है जो नेक लोग है ना, हम्म। वो तो उधर जाते ही नहीं है, या जाते हैं तो पता ही नहीं लगने देते। ठीक है ठीक है ना। तो जो जाते हैं जी, वो ज़्यादातर आपको पता है अबाश नौजवान होंगे या बूढ़े होंगे। ठीक है ठीक है ना, वही होंगे। जी, नशा शराब और हम्म। औरत और शबाब कबाब सब कुछ। सही कह रहे हैं। उस बंदे को आप वहाँ कहें वो हीरा मंडी में है मुजरा करने, जिस्म फरोशी करवाने करने या जो भी करने आया, उसको आप जाके आप तबलीगी जमात बेचारी चलिए, तबलीगी जमात नहीं जाती वहाँ पे ना, जमात इस्लामी वहाँ जाती थी। ठीक है। अब वो जाके उन्हें कहें कि जी सब वुजू करें और आए नमाज पढ़ें, तो कौन पढ़ेगा या उनकी कौन सुनेगा? ठीक है, वो धक्के मार देंगे, कोठे बात वाले भी ठीक है, कहेंगे कि बिल्कुल। यार तुम कौन इधर आ गए हो। अब वो तो वहाँ गए हैं उस काकी का तमाशा देखने या उसका जिस्म नोचने। ठीक है। आपने हाँ बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा होगा या पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पॉइंट, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन और हर चीज़ घूम रही होती ठीक है। है। ठीक है। कायनात में सूरज ज़मीन के गिर्द हर चीज़ अपने मदार पे घूम रही है जी। ना, उसका एक सेंटर पॉइंट है। यस, हमारी रूह का जो सेंटर पॉइंट है, जो कनेक्शन है, वो बेसिकली अल्लाह है। बेशक। हमें जो असल एनर्जी मिलती है, हमारे जो मर्जी मज़हब हैं, हम जिस मर्जी मज़हब से हैं, हम एथिस्ट भी हैं, हमें बनाने वाला एक है। नो डाउट अल्लाह ताला। ठीक है। अब उसका हमारा नाम, ईमान ही है। आपका नाम मैं और आप अल्लाह कहते हैं, कोई उसे गॉड कहता है, कोई जी। उसे लॉर्ड कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे वागुरु कहता है। ठीक है। कोई ठीक है। शौ कहता है, जो भी कहता है। यस, नाम जो मर्जी उसकी आप रखते रहें, उसकी पहचान में कमी है। कोई उसे कुछ समझ रहा, कोई उसे कुछ समझ रहा, पूरा कोई क्या जानेगा। सरकार दो आलम मैक्सिमम करीब गए। ठीक है। अब ये है हमारे बिलीव्स। जी, एक ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ हीरा मंडी में पैदा हुआ, उसको बताया ही नहीं किसी ने किसी रिलीजन का, ठीक है। उसे भी नहीं पता, लेकिन वो भी मुसीबत में पड़ता है ना, ऐसे ही तो है। वो भी किसी ना किसी को वो सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर जाना है। अब हम लोग जब भरे पेट वाले हैं या याशी में जो चला गया या किसी दुख की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, असल में उसकी लड़ाई हो गई मुआशरे से, अल्लाह से, अपने आप से, तभी जाता है ना वो अपने ठीक गम है। को गलत करने। तो वो अपने सेंटर पॉइंट को छोड़ देता है, भूल जाता है या भूलने की कोशिश करता है, या कि मैं belong वो कहाँ उस से करता याशी, हूँ। हाँ वो उस याशी में पड़ जाता है। ठीक है। ठीक है। अब उसको असल चीज़ क्या है, ये ज़ुबान जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी वाला इसको नहीं समझ पा रहा होगा, जी। अरबी वाला नहीं समझ पा रहा होगा, कोई अरबी बोलेगा मुझे समझ नहीं आनी, लेकिन एहसास जो है वो सबका एक है। सही कह रहे तो दर्द दर्द है, एहसास। तो कॉमन लैंग्वेज क्या है? दर्द, एहसास। हैं। ठीक है। अब उसके अंदर वो एहसास जगाना कि उसको रब याद आ जाए। ठीक है। ठीक है। अब वो वहाँ बैठा हुआ है, शराब की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, या नशा उसने किया हुआ है, या वैसे किसी तमाशे के चक्कर में या याशी के चक्कर में वो मुजरा देखने गया, उसका जिस्म देखने गया, वटेवर करने गया, वो वहाँ बैठा। वहाँ अचानक एक तो बाबे ने वो काकी जो होती थी उसको मिला लिया होता था साथ, पहले उस पर काम किया होता था, क्योंकि वो लोग भी बहुत तोहम परस्त होते हैं। अच्छा। वो तोहम परस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और उनमें से वो काकियाँ जिनके काम नहीं चल रहे होते थे, या उनके घर वालों का ख्याल होता था कि ये ना, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता था, पता नहीं कितने लाखों में खरीदी होती थी बेचारी बचपन से, या उठाई होती थी अस्पताल से, ठीक है। तो उसको तो नहीं पता होता था, ये किसी नवाब साहब की ब्लैकमेलिंग स्टफ बनाया होता था कि आपकी बेटी या इतने हज़ार इतने लाख बेचते रहें। उनके लिए तो वो एक फैक्ट्री है ना, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ठीक है। अब वो जब बड़ी हुई है तो वो उसका जी वो उस तरह उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं हो रही, जैसे आप लोग मार्केटिंग करते ही हैं ना, या अपने जी, जतन करते हैं ना कोई भी यस। चीज़ मशहूर करने के लिए, जो भी अब तो वो आ गए ना रेटिंग। ठीक है। अब उन्होंने उधर बाबा बैठा होता था, सड़क के ऊपर लेटा होता था, नंग धड़ंग, ये जिस हालत में भी थे शुरू में, तो उधर पता चल गया कि यार ये बाबा जो है ना काली जीव वाला है, ये जो कह दिंदा है हो जाता है। आप और हम समझते हैं ब्लैक काली जीव, एक कारी जीव है। कारी जीव। कारी जीव है कि ये सैफ जुबान है रूहानियत जो में। कहता है वो जाता है। रूहानियत में पॉजिटिव वे में बाबा जी बाय बर्थ सैयद थे और बहुत बड़ी फैमिली से थे, जद्दी पुश्ती सुर्ख पोश जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी जो उच्च शरीफ वाले सैयद हैं, वो बुखारी सैयद हैं। वो सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान के पहले कोल माइनर्स में से हैं, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए हैं, और 7 ज़िलों में ज़मीनें थी, लैंडलॉर्ड थे उस ज़माने में, पजैरो और सारा कुछ उनका कल्चर था। वो सब छोड़ के अचानक जो उधर आके बंदा बैठ गया जिसके अपने पास पजैरो गाड़ी है और वो अब आके सड़क पे लेटा हुआ है, तो वो तो एक अलग हालत थी। घर वालों के ख्याल में भी ख़राब हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो हाँ, गया, यही या जो कहते भी हो हैं गया ना। इस तरह का जी, बंदे को मेंटली वो प्रॉब्लम एक हो अलग गया, कोई इस तरह कहानी का है सीन हो उनकी गया। फैमिली के लिए। शायद आज भी ये बात सुननी, इसको दोहराना पेनफुल होगा, लेकिन क्योंकि ज़माना तो नहीं, उस ज़माना तो बातें करेगा। लेकिन उधर ही अब जब ये मशहूर होना शुरू हुआ तो वो काकियाँ लाना शुरू हो गए बाबा जी के पास।
ਬਾਬੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਵੱਜੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਹੀ नहीं, ਇਹ नाल दे कोठे वालियां जादू कराता है, जिन छाड़ देता है। तो बाबा उनमें से देख लेता था दर्द किसके पास है। बाबा जी कहते थे वैसे 900 से ज़्यादा काकियों से मैंने धमाल लगवाई, उनमें से 2 ही निकली काम की, जो उस वक़्त भी उससे जुड़ी हुई थी। उस हालत में भी वो 15, 16, 20 साल की बच्ची सोचती थी कि ये मेरी माँ है, ये मैं क्यों ये करूँ। उस दर्द की फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क है ना। 1-2 टॉफ़ियों पे खुश हो गई, 1 लाख रुपया पैसे मिल गए उस पर खुश हो गई। आप देखें एक अच्छे जोड़े पे खुश हो गई। जिस तरह आपने बताया कि 900 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में 2 निकली। 2 वो कहते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी जो थी, जिन पे मुझे काम, उनका मकसद था आपके बकौल, जो बाबा जी कहते हैं मेरे जो, हाँ, क्योंकि धमाल तो उन्होंने सारों से लगवाई, काम तो वो ले लेते थे, क्योंकि असल तो फोर्स उस बंदे की अपनी कन्विक्शन होती थी। पाँव उसके होते थे, जैसे आप लाइट मारते हैं रिफ्लेक्टर पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टर थोड़ा लाइट दे रहा होता है, वो तो बीम का खेल है जो लग के वाज आप पे रही है, ठीक है, टारगेट कोई और है। अब उसी मुजरे में अचानक बाबे ने कह देना कोई काले पीले यरकान वाले, उनमें से कई काले पीले यरकान वाले, शराब वाले का वैसे जिगर उड़ा होता है, और तुम्हें शिफा हो जाएगी, इसके पाँव को देखो। अब वो तो उसको देखने आया, उसके जिस्म को, और ऊपर से उसका इस्लाम भी जा, रिएक्शन पैदा हो जाना ना, उस बंदे को शराब की हालत में भी गुस्सा आ जाना, अस्तगफिरुल्लाह एक ही बकवास है, ऐसे पैर वेखा मैं, ठीक है। लेकिन बाबा कही जा रहा है कि इसके पाँव देख, उधर से काकी का हुआ है, और काकी दमाल लगा नुसरत फ़तेह अली खां की दम मस्त कलंदर लगा ले, और शाम में कलंदर लगाना नूर जहाँ की, वो उन्होंने टेप रिकॉर्डर साथ रखा होता था, या जिंदे बैठे होते थे, ठीक है। महर अली साहब का कलाम नात बीच में लगा देनी, किथे महर अली किथे तेरी सना, मद भरियाँ 2 नैना किथे जा लड़ियाँ। अब बाबे ने अचानक कह देना ये मद होता क्या है, तो कहते हैं बाबा शराब नू कहते ने, नशे नू कहते ने। अच्छा, ठीक है, तो आँखों में कौन सी शराब होती है। तो अगर आपकी माशूक आपको देख ले, आशिक की उससे निगाह मिल जाए, और अगर माशूक की आँखों में पहचान हो, माशूक की आँखों में एप्रिसिएशन हो, माशूक की आँखों में रिकग्निशन हो, आ गए हो, इतना ही हो, यही नशा चढ़ता है और गड़ा चढ़ता है। तुसी इस दौर से गुजरे हो माशाल्लाह, स्कूल कॉलेज तो पता ना कि वो तो यूनिवर्सिटी में बस एक बार ऐसे देखे ही तो 2 दिन बाद जब जाते थे पता चल जाता, बीमार भी होते थे, सारी बीमारी ठीक हो जाती थी, ठीक है। पागलों तरह दोस्तों ने कंटीन से सारा कुछ खुआ दिया, ठीक है, सही कह रहे। वही मद चढ़ती सी और गड़ी चढ़ती सी, मद यही है ना भरी हुई। तो अगर आशिक को माशूक कह दे कि तुम किधर थे, बस गल ख़त्म हो गई, पागल हो जाएंगे। अब बाबा वो किस माशूक को याद करा रहा होता था, ये बात तो उसने नहीं बात करनी। ऐਵੇਂ नहीं तारक जमील साहब कहते हैं मेरा गुरु था, ठीक है, वो उनसे कभी अकेले में पूछना, खैर नाम निकल गया मेरे मुंह से तो अब तो निकल गए सर। तो तारक जमील साहब के गुरु हैं वो, आप उनसे ज़्यादा पूछ लीजिएगा। ये मैं ज़रूर पूछूंगा अगर मेरा चांस बना इंशाल्लाह पॉडकास्ट का। पता नहीं अल्लाह ने क्यों निकलवा दिया तारक साहब से माजरत के साथ। तो अब वो देख रहा है ना उसको, लेकिन उसके अंदर उल्टा अब रिएक्शन पैदा हो रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह मेरा अल्लाह कंजरी दे पैरां जो शिफा, मतलब कंजरी है तो गंदी है, नापाक है। अब वो खुद शराब पी के वो तमाशबी नहीं करने आया हुआ है, वो हरामज़दगी करने आया हुआ है ना, अल्लाह का ठेकेदार फट बन गया वो। अब उसे अचानक दिल में गुस्सा आ गया कि ये अल्लाह की ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, पैर देखने आया हूँ ना, तो अल्लाह की गैरत आ रही है ना उसमें, तो अल्लाह से जुड़ गया, बैठा बैठा ही चले गया ख्याल उधर, हाँ जी, हूँ केड़ी शराब ते केड़ी कुड़ी, ठीक है। उधर से काकी जुड़ी हुई है उसके साथ, वो काकी जो है ना वो लाइव वायर है, वो अपना उसका एक दर्द है। कभी इन काकियों से अकेला इंटरव्यू करना, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो काकी ने तो अब बाया कर लिया तो अल्लाह उसका पर्दा रखे। तो वो कहती है कि मुझे 14 साल की उम्र में जब मेरी सो कॉल्ड माँ ने पहली बार पाँव मारने को कहा तो मुझे तो पता नहीं वाला सीन, हाँ, तो उसने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, ठीक है, या ये क्या है। मैं तो बड़े शौक से कर रही थी कि मुझे तो बहुत इनाम मिल रहा था और मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, और फिर वो नथ तरवाई जो कोई भी था तो उसमें मुझे कहा गया कि अंकल जो कहेंगे, अंकल कोई बावलपुर के बहुत बड़े सेठ साहब थे या जो भी थे, तो वो उन्होंने तो बहुत माला माल कर दिया उसको। तो वो तो कहती कि मैंने तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई, मैं नंबर 1 हीरोइन भी हो गई, मुझे जब भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाके परफॉर्म करना पड़ता, मेरी रूह के अंदर से एक चीख होती थी उसके साथ कि वाई मी, ये कौन होता है मेकअप, ये मुझे क्यों इसने इधर से हाथ लगाया। हालांकि उसको सही और गलत का नहीं पता था, ना किसी ने बताया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो था ना, उसके अंदर था।
और वो कहती कि एक लम्हे को वो ख्याल आता था, लेकिन जो ही वो क्लैप आती थी, जो ही वो होता था कि वाह वाह ये वो, तो फिर मैं पागलों की तरह उसके साथ जिद में करती थी, अगर तूने मुझे यहाँ रखा है ना, जो कोई भी तू है। क्योंकि जब मैं कई बार ये देखती थी कि किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ मुझे बुला तो लिया जाता था, लेकिन वहाँ जो मियाँ साहब की, हाजी साहब की, शेख साहब की, हाफिज साहब की, नेक लोग तो यही होते हैं ना, या किसी प्राइम मिनिस्टर की या सेक्रेटरी साहब की बेगमात या कुछ ये हैं, वो कुछ और होती थी, हुसन में मैं होती थी। रात को इसका खामद वही पूरा महीना उसने मुझे रखा होता था, खुद वो वज़ीर आज़म का सदर बाप है, वो क्या होता है, हस्बैंड है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, वो अकेले में मेरे पहुँच आट रहा है। और वैसे वो वहाँ पे मीटिंग में वो मेरे से सलाम लेने पे रवादार नहीं है, और वो लोग भी मुझे थोड़ा सा नीचे की ये फंक्शन करने आई है, ये स्टेज पे करने, तो मेरे अंदर एक चीख होती थी, मैं ये जो एक गंद था इस मुआशरे का, या इनके जो दोहरे तेहरे चेहरे थे, मुझे इनसे घिन आती थी। और इनके बनाने वाले से मेरी लड़ाई थी कि इनकी औकात ये है और इनको तूने इतने दर्जे दिए हुए हैं, और मैं ये सारी सर्विस भी अपने जिस्म पे कर रही हूँ, खून पसीने की कमाई खा रही हूँ, मजदूरी है ना वो एक, ठीक है, और मजबूरी का लेबर हो रही है ना, उससे सेक्स लेबर ली जा रही है, और मैं गंदा हूँ या गंदी हूँ, तो तूने क्यों मुझे ऐसा रखा हुआ। वो तो जब उसकी ज़िंदगी में यू टर्न आया तो आया। लेकिन इस्लाम भी तो हमें ज़िना से, ये सब चीज़ों से, ज़िनाकारी से मना ही करता है। तो ना करे ना, लड़की ज़बरदस्ती चढ़ती है आप पे, नहीं वो एक काकी बात है, ज़बरदस्ती ले जाती है, तो इस्लाम तो करता है ना मना। इस्लाम मुझे बताएं, अगर जना मैं या आप करते रहेंगे, अल्लाह का क्या जाता है, किसका नुकसान है? गुनाह मेरे सर पे। नहीं, गुनाह को छोड़ें परे, नुकसान किसका? इससे नुकसान होता है, बीमारी फैलती है, फिर जो बच्चा आएगा उस बेचारे का वाली वारिस कोई नहीं है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए, आज अपनी कौम को मैसेज, आप जैसे यंगस्टर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों में से कईयों को, नेक बच्चों को बड़ा शौक़ होगा कि मैं हज करने जाऊँ, उम्रा करने जाऊँ, 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ। इन सब से भी बड़ी जो इबादत है ना, और उसमें खुशी से सबको शामिल किया करें और उसको सेलिब्रेट किया करें इस सेंस में कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी, वो निकाह है, ये इबादत है। ये हज से जिस तरह जितनी खुशी से हज में छोड़ने जाते हैं ना आप लोग और लेने जाते हैं, ये उससे बड़ी है। अगर कोई बच्चा जो है उसने वाकई ज़ना के करीब नहीं गया, या गलती उससे कोई छोटी मोटी हुई, उसने तौबा की और अपने आप को रोकी रखा, और फिर अल्लाह रसूल के तरीके से उसने अनाउंस करके निकाह कर दिया, एक निकाह किया और उसमें आप लोगों को शामिल किया, उसमें खुशी से शामिल हुआ करें। उसमें ये ना कहा करें इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये क्या कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी इबादत होती है। वो दोनों एक इबादत शुरू कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, आगे जो बच्चे आने हैं, ये सारी एक बहुत बड़ी इबादत लड़ी चलती है, वो सारा काउंट करता है, वो इबादत है। ठीक हो गया। अगर इसे इबादत समझेंगे और इबादत इसको समझ जाएं, रियलाइज कर देंगे कितनी बड़ी तौफीक है अल्लाह की तरफ से, ठीक हो गया, वो जना का कॉन्सेप्ट वैसे ही निकल जाएगा। अच्छा, सूरह रहमान का डॉक्टर साहब जो कॉन्सेप्ट था, ये सारी आपने बड़ी डिटेल्ड हमें बाबा जी के बारे में बता दिया। ये नहीं बताया आपने कि सूरह रहमान किसने बताया था कि आगे शुरू करो, इस पे नहीं आप आ रहे डॉक्टर साहब। मैं ये हज़ारों बार सुनाया हुआ है, नेट पे भी सुनाया हुआ है, ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, आपका टाइम खाम खा उसमें जाएगा। बता दें आप, इतना टाइम तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन इसके पीछे जो राज है ना, उस पर मैं 3 दफ़ा पूछा आपसे डॉक्टर साहब। देखें, अल्लाह ने आपसे जो काम लेना होता है ना, अगर तो कभी ना दुआ करते बड़े ध्यान से दुआ किया करें। ये सेठ हाबिद साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। ये बड़ी ऊंची आवाज़ में मस्जिद में कहते होते थे, यार लोगों दुआ ध्यान से करना। हाँ, मैं जब डॉक्टर बन ही गया ना, पहले अल्लाह से वादा करते था कि मुझे पास करा दे फाइनल ईयर, मैं डॉक्टरी नहीं करूँगा, मैं अब CSS कर लूँगा। उस वक्त तक मुझे ये नज़र आ गया था कि इस मुल्क में पार जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आर्मी में तो अब जा नहीं सकता, ठीक है, तो मैं CSS करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मेरे कई क्लास फेलोज डॉक्टर्स बन के, ये मेरा बैचमेट है आजकल, आपका जो IG शाइजी है ना, उस्मान साहब, हाँ ये बैचमेट है हमारा। तो मैं इलामा इकबाल में था, ये KE में था, सेम क्लास फेलोज हैं, ठीक है। अगरचे ठीक है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं डॉक्टर हूँ आज, ठीक है, ठीक है, डॉक्टरी कर रहा हूँ। और शायद ही कोई मरीज़ मुझे आह देता हो, ठीक है। तो 91 में जब बन गया ना और हाउस जॉब करनी पड़ गई, पहली रात जो थी ना, अकेले हाउस जॉब, सर्जरी की वार्ड थी। प्रोफेसर गर्देई साहब फौत हो गए, उनके बेटे अब मेरे वो भी बड़े अच्छे सीनियर, वो भी रिटायर हो गए, जावेद गर्देई साहब, तो उनकी वार्ड थी।
और मसूद रशीद साहब प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। डॉक्टर वसीम होते थे एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर जाहिद न्याज साहब मेरे एसआर थे, वो अब वही प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। तो ये एक बड़े बड़े नाम थे। ये लोग हमारे वार्ड हेड्स थे। सुबह इन्हें भी हिसाब किताब देना, जिसका भी राउंड होगा वो पूरा हाउस ऑफिसर को 52 बेड्स होते थे ऑपरेशन हुए में। लेकिन पहली नाइट पे आपको नहीं पता होता, आपको हालांकि ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, उसको दर्द हो रही है तो दर्द का टीका ही लगाना है। यस, ठीक है, उल्टी आ गई तो उल्टी का टीका, लेकिन आपके हाथ पाँव फूले होते हैं जी। तो वो मुझे याद है कि चूँकि मैंने डॉक्टरी भी शौक से नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ये बड़ा डर सा था कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, मेरा तो इल्म इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने उस रात से अल्लाह से दुआ करनी शुरू की थी कि या अल्लाह, हदीस पढ़ी थी कहीं, तो या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। अच्छा, ये मेरी अल्लाह से दुआ थी। मैं नमाज़ पढ़ता था जब भी टाइम मिलता था, हॉस्पिटल में भी या घर में भी। तो ये एक मेरी सीक्रेट दुआ थी जो दुनिया में कोई नहीं जानता था। मेरा ये एक खौफ था कि जिस तरह मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, उस तरह मेरी गलती से किसी मरीज़ का डेथ ना हो जाए या पेन बढ़े ना। मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा है सारी ज़िंदगी। मैं अपने बच्चों को भी, जूनियर्स को भी कहता हूँ कि बेटा प्रोसीजर भी करना है ना, ऑपरेशन वाला या इन्वेसिव प्रोसीजर भी करना है, तो ये सोचो कि पेशेंट की मिजरी को तुम कम करोगे या बढ़ाओगे। हमारी वजह से किसी की मिजरी बढ़ ना जाए। ठीक है, कम हो सकती है, ठीक है, नहीं होती तो उसे कहो कि यार हमें नहीं पता ये क्या है। जैसे अच्छा गाड़ी मैकेनिक जो होता है ना, वो कहता है ये मेरा काम है, इससे आगे मुझे नहीं पता, आप करा लें। तो ये भी सेम वो काम है ना, इंसानी जान है। ठीक है, तो उसकी पेन बढ़ाए ना। तो ये दुआ का नतीजा था जब सूरह रहमान दिमाग में आई? ये दुआ तो मांगता रहा। फिर वालदा 91-92 की बात है, 97 में वालदा हज करने गई तो उन्हें कहा कि अम्मी जमजम आप ना एग्जैक्ट कुएं से या जहाँ से भी, वो असली जमजम मुझे चाहिए। ठीक है। मैं इत्तेफाक आ गया हुआ था, आईसीयू में था, मैं पेशेंट्स की नाक की नालियों में डालता रहा, उन्हें पिलाता रहा वो एनजी से जमजम, कि यार इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उनके सुना था उसमें शिफा है। मुझे कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स नजर ना आए। ठीक है। तो आपका बिलीफ जो है उसमें, ये आपने खुद प्रैक्टिकल करना शुरू किए? ये मैं चुप करके करता था। फिर जो कोई दुआ सुन लेनी, कुछ करना, ठीक है, वो भी करना, मरीज के ऊपर खुद कर देना, पढ़ना करना। मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। अल्लाह ने तजर्बे से फिर एक गुजारा। तो 99 में मुझे एक पेशेंट की प्रिक हो गई और ब्लड ठीक ठाक इंजेक्ट हो गया 99 में, और वो मरीज़ का डेथ अगले दिन हुई। लेकिन जब उसकी रिजल्ट्स आए तो उसको HIV जैसे एड्स बीमारी होती है, हेपेटाइटिस B और C दोनों काले यरकान के जरासीम, तो ये तीनों उसमें थे। वो पता चला वो सेक्स वर्कर भी थी हाई सोसाइटी की, और काल गर्ल जिसे कहते हैं शायद, और वो IV ड्रग अब्यूज़र से कहते हैं, वो टीके लगाती थी खुद को। अच्छा। उसमें उसको वो जरासीम कहीं चले गए हुए थे। अब ये मेरे जिस्म में थे, और 6 माह के बाद मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव थे। तब तक आप बिल्कुल ठीक चल फिर रहे थे, घूम रहे थे, खा पी रहे थे, काम कर रहा था, वो तो सारा कुछ ठीक था, डॉक्टर। लेकिन एकदम अब आपकी ज़िंदगी एक सूली पे लटक गई ना। फिर क्या? फिर ये था कि उस वक़्त सिर्फ ईमेल होती थी, तो अपने दोस्तों को दुनिया में जहाँ भी कुछ थोड़े बहुत डॉक्टर्स पढ़ने गए हुए थे, उन्हें कहना कि यार वो मेरे साथ एक नर्स है, उसको प्रिक हो गया है। अच्छा। लिटरेचर ढूंढना, तो यार इसका क्या हाल है, क्योंकि इसके साथ स्टिग्मा भी अटैच था। फिर मेरे सीनियर डॉक्टर थे प्रोफेसर यूनुस शेख, उन्होंने कह दिया कि इसको अब टेस्ट ना किसी से कराओ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था डॉक्टर साहब कि जिसको एड्स हो जाती थी ना, बस वो नहीं, अभी नेगेटिव, भी अब कई लोग समझ चुके हैं कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उस टाइम पे तो यही था कि भाई ये तो सेक्स वर्कर ही, अभी भी यही है। ठीक है, अभी भी यही है 99% केसेस में। तो वो सारा स्टिग्मा भी अटैच था, सारा था। शादी हुई भी थी, बेगम साहबा थी, बच्चे थे 2, तीसरी बेगम प्रेग्नेंट थी। वो मैंने 3 हॉस्पिटल्स में नौकरी शुरू कर दी, और घर बता दिया कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो घर में तकरीबन आते नहीं था, 4 नाइटें थी, सोने ही आता था 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, फिर भाग जाना होता था। खाने के बर्तन तक खुद फटाफट उठा के वाश बेसिन रख के पानी चला देता था। बच्चों को करीब ही नहीं आने देता, उठाता ही नहीं था किसी भी चक्कर में, जानबूझ के कि फिर ये ज़्यादा लिबर्टी लेगा। छोटे छोटे थे, बेटी 3-4 साल की थी, बेटा 2-3 साल का था, और बेगम प्रेग्नेंट थी 3rd टाइम। फिर ये फील नहीं होता था? तो ये सारा कुछ फील होता था। ये आप अल्लाह रहम करे कोई इसमें से ना गुजरे। तो एज ए डॉक्टर, ऊपर से आप डॉक्टर हो ना, आपका इल्म जो है ना, वो अब आपको शीशे की तरह जो आप नहीं भी देखना चाहते, आप लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता जी। आपके जिस्म पे बिलियंस ऑफ जरासीम इस वक्त भी हैं, बहुत से हैं, नॉर्मल हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आप आराम से बैठे हुए हैं, या बहुत थोड़ी मिकदार में है, ज़्यादा हो जाए तो फिर ख़तरनाक है। लेकिन एक डॉक्टर को पता होता है। तो डॉक्टर के लिए तो उसका इल्म अपने लिए ही एक बहुत बड़ी अजाब बन जाता है ना, आगे ही एक अजाब हो जाती है कि मैं खुद डॉक्टर और सारा ट्रीटमेंट देने वाला, और इसका अब एंड नहीं है इसका ना। ठीक है। तो उस वक्त तक मेरी रिप्यूट बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरे एज ए डॉक्टर मेरे सीनियर्स
अगर मेरी ड्यूटी में उनके पेरेंट्स वगैरह कोई दाखिल होते हैं मेरे सीनियर्स के, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे या कहते थे यार तुम ही नाइट कर लो, ठीक है, या किसी जूनियर अच्छे, क्योंकि मैं इंचार्ज था 20 डॉक्टर्स का, तो यार किसी ऐसे को लगाना, मेरे अब्बू हैं, ये वो सारा कुछ, तो दे ट्रस्ट मी। तो फिर क्या होता है डॉक्टर साहब, बच्चे करीब नहीं आने देते? नहीं, बस वो मैं ज़िंदगी ऐसे ही मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था। पीरों के पास भी गया, होम्योपैथियों के पास भी गया, बाबों के पास भी गया, मेरा किसी से हल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये फैलता किस किस तरह से है? लाइक अगर आपके मतलब बर्तन से कोई खाना खा ले उससे भी फैल सकता है? सी वायरस, अगर मेरे मुंह में ज़ख़म है, हाँ। अब ब्लड है थोड़ा सा लगा हुआ, मैंने इस कप को उठाया, इसी में पानी पिया, इसमें चाय छोड़ दी, किसी और ने उठा लिया, वो ब्लड ज़्यादा मिकदार में है, मेरे दांतों से आ रहा था, कुछ आ रहा था, मिक्स हो गया, तो सी वायरस जा सकता है। ठीक है, ठीक है। बॉडी स्क्रीशंस जो हैं, बी वायरस जा सकता है, वो तो इवन सीमन से भी ट्रांसफ़र होता है, HIV भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। थूक में से HIV नहीं जाता, इसलिए किसिंग, मैं नहीं कहता किसिंग शुरू कर दो, लेकिन लेडी डियाना इसलिए बच्चों को उठा के एड्स के बच्चों को किस विस करती थी स्टिग्मा तोड़ने के लिए, या दिखाती थी, अल्लाह उन्हें नसीब करे कि भाई कुछ नहीं होता, या इनसे नफरत ना करो, या बच्चे का तो कसूर नहीं है ना, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स से बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है, उसको हेल्प आउट तो करना है। या नर्सिस भी डरते नहीं जाते, जैसे कोविड में डर गए थे लोग, ठीक है ना, लोग अपने प्यारों को छोड़ के गायब हो गए थे, डॉक्टर्स फ़ोन कर रहे होते थे जी वो ठीक हो गए, ना कहीं नहीं रखो, साढ़े बच्चे न हो, ठीक है, या मर गए या तो दफना। उस टाइम वैसे ये बात है कि कोविड के टाइम पे रिश्तों के यहाँ अहमियत का पता चल गया था, रिश्तों की अहमियत, बहन भाई माँ बाप सबको एक दूसरे का पता चल गया था कि कौन सका है, कौन कोई तेला है, साढ़े नाल ही बैठा है, सबको असल रिश्ते का पता चल गया था कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। याद है रब की या दूसरे नंबर पे डॉक्टर याद आए, याद है आर्मी भी सलूट करती थी, फौजी भी सलूट करते थे, पुलिस वाले भी हमें नहीं, आप लोगों की बड़ी काविशें हैं और आप हीरोज हैं, रियल हीरोज। नहीं यार छोड़ो परे, हम फिर हीरोइन नहीं, वैसे भी आप हैं, फिर आप लोगों को हीरोइन भी देनी पड़ेगी हमें साथ, कोई फिर स्कैंडल बनाओगे हमारा, कुछ और रह नहीं दियो, ठीक है, हीरो हीरोइन वाला काम रहने दियो, ये प्रोफेशन ही ठीक है, ठीक है जी, गुनाहगार लोग हैं। तो उस वक़्त एक जूनियर डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने एक पेशेंट को मेरे सामने ये दुआ कराई कि आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह के आगे पानी पी लें, और मुझे कहना शुरू, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ जी, तो कि जी सर इसको ना सूरह रहमान सुनवाएं कारी बासित की आवाज़ में। मैं ICU में खड़ा था और उसके वालिद को कन्विंस कर रहा था, उस पेशेंट के वालिद को, कि यार इसके लिए ब्लड लाओ, ब्लड तो तुम्हें ही लाना है। वो काले यरकान का यंग बंदा था 35 साल का, और ब्लड वॉमिट्स उसको आ रही थी, तो डाइंग स्टेज पे था। तो उसका वालिद बेचारा कह रहा था कि मैं रेलवे का गार्ड हूँ रिटायर्ड, और मेरे पास और पैसे नहीं है, और मेरा यही बेटा है, और इसके बच्चों को मैं पता नहीं कैसे अपनी पेंशन में पाल रहा हूँ, इसकी 5 साल से बीमारी है, और मैं क्या करूँ। ठीक है। हम दोनों डॉक्टर्स उसको कन्विंस कर रहे थे, एक और डॉक्टर साहब थे मासूम जावेद, तो वो आप कह सकते हैं वो मासूम जावेद थे, मैं करप्ट जावेद था, तो मैं सीनियर था। वो भी आजकल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किडनी का डॉक्टर है, सिंगापुर में नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो हम उन्हें कह रहे थे कि देखें ब्लड तो आपने ही लाना है ना। हाँ। मियाँ साहिबान उन दिनों डील करके वहाँ चले गए थे, जब मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो ये लोग बेचारे जान बचा के वहाँ जद्दा चले गए थे, सऊदीया। तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में लोग आ जाते थे कि शायद फ्री इलाज होगा। ठीक है। अब इत्तेफाक हॉस्पिटल को लेने के देने पड़े हुए थे, मुशर्रफ साहब ने खैर से बिजली के बिल डाल दिए थे। ठीक है। ये तो हमारे मुल्क में ये कुछ तो होता है, वो तो पिछले 10 साल के बिल देने पड़े हुए थे, हमारी तनख्वाहें पता नहीं कैसे दे रहे थे। तो अब मरीज साहब कह रहे हैं हमारा मुफ्त इलाज करो, वो तो नहीं हो सकता जी। और ब्लड तो खैर लाना ही उसने था। ठीक है। तो वो उसे कन्विंस कर रहे थे बाबे को, बाबा गुस्से से आगे से आर्ग्यू करी जा रहा था कि नहीं मैंने नहीं करना। उसको ब्लड वॉमिट्स बहुत ज़्यादा थी और ब्लड लगाना ही था उसको। उसमें मैंने उन्हें बार बार जब वो आर्ग्यूमेंट हुई तो मैंने कहा यार इस तरह तो ये मर जाएगा, जब ब्लड नहीं लाएंगे तो ये मर जाएगा। वो मुझे याद है आज तक, वो कहता है मरता तो मर जाए। मतलब बाप कह रहा है जवान 35 साल के बेटे के बारे में, खुद ही उसके बेड साइड खड़ा हो गया। तो मैं खामोश, अब हम बिल्कुल खामोश हो गए, बात ही ख़त्म हो गई, आर्गूमेंट ख़त्म हो गया, मरता तो मर जाए। तो वो डॉक्टर साहिबा आई हुई थी किसी काम, जूनियर डॉक्टर थी अभी बिल्कुल, उसने एकदम से आगे बढ़ के तो उसे पानी का गिलास पकड़ा के, पानी मेरे सामने उसी की नेस्ले की बोतल से डाल के उसे कहती हैं कि भाई आप ये पकड़ें, आंखें बंद करें। उसने एक बार कहा, उसने कहा जी मुझे डॉक्टरों ने खाने पीने से मना किया, मुझे ब्लड वॉमिट आ रही है। उसने कहा मैं डॉक्टर ही हूँ और आप बस ये 3 सिप्स लें, आंखें बंद करें, प्यार से। अब वो प्यार पता नहीं किस तरीके से कह रही थी कि मैं ना हैरान हूँ, देखूँ क्या कर रही है, मॉडर्न सी लड़की, बाल लंबे से, ना दुपट्टा ना कुछ, तो वो भी मेरे लिए इस्लाम में अल्लाह तो इस तरह नहीं कहना होता, ये क्या कर रही है। तो वो उसे कह रही हैं कि आप आंखें बंद करें, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के बस 3 घूंट पानी पी लें, फिर आंखें खोल लें, आप देखें आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये उसको क्या फाल्स होप दे रही है, और ये अभी मर जाएगा तो उसका बाप शीशे तोड़ेगा, साथ कहेगा जी ये अल्लाह का रांडे, इन्होंने इलाज नहीं किया जी। तो ये बच्ची, इसको क्या मतलब, इसको क्या, ये क्या कर रही है। खैर वो उस बंदे ने कर लिया,
और मुझे आज तक उसका याद है कि वो ऐसे पानी पी के आंखें खोल के वैसे देख रहा था पानी, भाजी जमजम है। तो मैं कहा ये लिवर का पेशेंट जो होता है ना बेहोश, आखिर में उसके सेंसेस आउट हो जाती है। हाँ मैं कहा ये जा रहा है। ठीक है। वो उसे कहती है हाँ हाँ आपको जमजम वाले ने आपके अंदर से ही गवाही दी है, अच्छा। आपने बस ये दिन में 3 बार पीना है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ना आपको सूरा रहमान सुना दे। मैं कहती सर इनको सूरा रहमान कारी बासित की आवाज़ में इधर लगा दें। मैं ठीक कहा है। डॉक्टर साहब ये ICU है, ये म्यूज़िक सेंटर नहीं है। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा आप ऑफिस में चले, मैं आ रहा हूँ। तो वो वही बात करें, नहीं आप इन्हें ना सिर्फ 1 हफ्ता सुननी है, ये ठीक हो जाएंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब ऑफिस में बैठे ना, मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ जाके मैंने उनकी क्लास ले ली, ये आपने क्या किया है। वो अड़ी नहीं कि सर आप कहीं से कैसेट मंगवा लें सूरा रहमान का। अच्छा, इतनी कन्विक्शन थी उसकी, वो मेरे से डर ही नहीं रही थी। मेरे से डॉक्टर्स डरते थे। हेड की बेटी मेरे साथ काम करती थी, वो माशाल्लाह वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन वो सारे मेरे से डरते थे। और आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो मुझे याद है कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के, नहीं मैं बड़ा डरावना था। तो मेरे बारे में कहा जाता था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। अच्छा ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट सुने हुए हैं, आज मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा अच्छा, वो अरेंज कर ली फिर डॉक्टर साहब? वो मैंने भाई को ही फ़ोन किया, मेरा साथ घर है इत्फाक के। तो मैं भाई को फ़ोन किया, मैं कहा यार वो मेरा वॉकमैन है सोनी का, कल भी मैं वो निकाला तो पड़ा हुआ ख़राब हुआ। मैं उस वक्त वॉकमैन होते थे छोटे छोटे कैसे डे में डाल के ना, तो उसको सुनते थे। मॉल टाउन पार्क में फिरना, वो भाई लेके ही आया था स्विट्ज़रलैंड से। वो उस वक्त PhD कर रहा था वहाँ से जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में, डॉक्टर तारिक है जो लम्स का हेड है। मैं मंगवा ली और उसको दे दी कि अच्छा यार ये सुन, सिर्फ इसलिए कि इसने मरना ही मरना है, मुझे नज़र आ रहा है अब ये मर रहा है, इसने ब्लड भी नहीं लाना और ये कल तक मर जाएगा। फिर इस लेडी डॉग इस तरह नहीं इस बच्ची ने मानना। तो खैर वो अगले दिन जब मैं ड्यूटी पे गया, देखा तो बेड खाली था। मैंने तंज़िया अंदाज में सिस्टर से पूछा, मैंने कहा मतलब यहाँ मरीज़ ऊपर जाता है, टॉफ़ी बन जाती है, उसे टॉफ़ी कहते थे वहाँ पे बच्चे को, दोनों तरफ से चादर बांध देते थे ना, तो आपस में कोड वर्ड होते थे कि भाई चल के गया है या क्यों, नहीं जी टॉफ़ी बनाती, ठीक है, ताकि लोगों को बाकी मरीज़ ना डिप्रेस हो, आपस में टॉफ़ी हो गई, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। नर्सिस भी, डॉक्टरों की ज़ुबान भी क्या क्या होती है, डॉक्टरों की नहीं ये ज़ुबान होती, ये कह लें किसी एक ने वहाँ देखें बहुत ही टेंस माहौल होता है। जी जी, आपके मैं हाथ समझ के गया नीचे आप दिल दबा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जब दोनों डेड बॉडी को दोनों तरफ से जब आपने बांधा होता है, अगर चादर में लपेट के, तो वो टॉफी सी बन जाती है ना, तो ताकि पता ना चले। अगर आप कहें कि सर वो बॉडी तो वो साथ जो पेशेंट्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो गए, वो तो पहले डिस्टर्ब। ठीक है, फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो क्वार्टर में टॉफी, तो उसने कहा नहीं सर वो अमीर, एक तीसरी टर्म थी, वो था अमीर अली, ठीक है। तो अमीर अली अस्पताल का क्लर्क था फाइनेंसिस का। अच्छा। तो वो रात 12 बजे नाजिल हो जाता था। हम कहते थे कि इजराइल आवे ना आवे अमीर अली आ जाता है। अच्छा, ठीक है। वो उन्हें कहते कि आपके पैसे खत्म हो गए, अगले पैसे जमा कराएं। ठीक है, उसने आगे फाइनेंस को देखना है कि उसने बिल दे देना, आपका अगले दिन इलाज तभी होना है जी, ये पैसे जमा कराएं। वो जिस तरह आजकल बता देना ना, वो करता है। आजकल पता नहीं उस वक्त होता था, वो रात को नाजिल हो जाता था, जिस 3-3 दिन का एडवांस होता था, ठीक हो गया, वो आ जाता था। उन्होंने कहा जी अमीर अली आ गया सी, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ पैसे छुट्टी दियो, तो वो लामा हो गए, ऐसे कहते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है। मैं क्या हो यार, उसका तो ब्लड प्रेशर ही नहीं था, तो वो कैसे चलेगा, तो मर गया होगा रास्ते में कहीं। मैंने कहा पता नहीं, जो उसका अब्बा उठा के ले गया अगले दिन ही, मतलब रात कोई सेम नाइट। ठीक है। तो मैंने एकदम, मैं कहा यार वो मेरा वॉकमैन दे गए होंगे। मैं जाके बेड साइड ट्रॉली होती है डोली, वो खाली। तो मैंने कहा जी इतने तो कोई वॉकमैन नहीं। मैंने अपने आप को, डॉक्टर साहबा को तो नहीं, अपने आप को टका के गालियाँ निकाली यार मतलब सोनी का वॉकमैन था और अभी नया ही आया, मैं अभी यूज़ नहीं किया। मैं कहा यार तू दिमाग ख़राब है, उस लड़की के पीछे लग के ये क्या किया है। तो कोई पता नहीं वो लेके गए हैं या बेचारे छोड़ गए हैं यहाँ से, किसी और ने गायब कर दिया, क्या हो गया। लेकिन 8वें-9वें दिन मुझे याद है कि मैं ऑफिस में बैठा था, तो उसका बाप एंटर हुआ था, और इसी तरह एंटर होकर मुझे ही कही जा रहा था, हम 5-6 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। तो उसने एंटर किया, डॉक्टर साहब जुवेद साहब कितने ने। तो मैं कहा मैं ही जुवेद साहब हूँ, क्या हुआ। तो वो परेशान हुआ था। पीछे आहिस्ता आहिस्ता वो चलता लड़का भी एंटर हुआ, कपड़े उसने, मुझे याद है अभी तक उसने वही कपड़े पहने हुए थे, काला, उसके काला सूट था जब दाखिल भी था, शलवार कमीज़, सलीम नाम था उसका। तो कहते डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं गए तो आपने ये समझा कि उसके अब्बू भी बीमार हो गए मेंटली? नहीं, मैं क्या शायद अब उसके शायद आखिरी स्टेज आई है, तो अब ये उठा के नीचे इमरजेंसी में पेशेंट आते होते थे इस तरह, जब पहले बगैर इजाज़त के चले जाना, फिर आखिर में आके कहना कि जी अब बिल्कुल जब एंड आ गया है तो अब जाके रूह फूंक दें, बीच में कुछ कर दें, तो क्या हो सकता है।
तो वो जब एंटर हुआ तो मुझे कहता है कि मेरा बेटा तो ठीक हो गया, इसे भूख लग रही है। अब लिवर के पेशेंट को यूजुअली भूख नहीं लगती, ठीक है, और स्पेशली जब ब्लड वॉमिट कर रहा है और वो विद इन ए वीक कैसे ठीक है। सारा बगैर किसी, मेरे कॉन्सेप्ट में उसे ना बैंड लाइगेशन हुई, ना इंजेक्ट किया गया, ना कुछ, तो वो कैसे अंदर से जो ज़ख्म थे बंद हुए या जो भी था। बैल वो लड़के ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। मैंने 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से, 15 बेड्स पे मैंने वो वॉकमैन रखवा दिए, और TDK की कैसेट लेता था, और वो एक सेंटर था शायद अभी भी हो फोर्ट्रेस स्टेडियम में, उनसे वो मैं रिकॉर्ड करवाता था। बड़ी अच्छी वो रिकॉर्डिंग करते थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, दिस इज़ 2001 और 2। अभी भी वो शॉप होगी, मेरे जहन से निकली है, मशहूर शॉप थी फोर्ट्रेस की। तो उनसे मैं सूरह रहमान रिकॉर्ड करवाता था। फिर मैंने काफ़ी रिकॉर्ड करवा के, जो हॉस्पिटल के अंदर ही डिसेंट मेडिकल स्टोर है बाहर इत्फाक के, उन्हीं के अंदर शॉप थी। उन्हें आज भी याद होगा, उनके बच्चे काफ़ी बेनिफिशरी हैं वो भी। अच्छा। तो वो मैंने कैसेट्स उनके पास मेडिकल स्टोर पे रखवा दी। तो ICU के पेशेंट को जब आते साथ नर्सेज लिख के देती थी ना कि ये दवाइयाँ नीचे से ले आए अब आप, ठीक है, वो नीचे जाते थे तो ICU के शॉपर में वो एक कैसेट डाल देते थे। तो अमूमन अटेंडेंट्स ने ऊपर आके बड़ा हैरान होकर कहना जी ये दवाइयाँ दी हैं, एक कैसेट भी देती है ना, इसका क्या करना है। तो वो उन्हें कहना जी ये वॉकमैन पड़ा है, और ये दिन में 3 बार आपने लगानी है, इन्हें सुनवानी है, ये हेडफोन से, और ये सारा कुछ। उसमें बड़े तजर्बे हुए इस कौम के, वहाँ से कई हेडफोन गायब हुए, ठीक है, मैं समझ गया, वो तो होने ही थे, कैसेट साथ गई, किसी ने अपने गाने सुनने शुरू कर दिए हाँ, वो मुझे वो डिसेंट वालों ने कहा, उन्होंने एक छोटा सा म्यूजिक सेंटर साथ खोल लिया था, उन्होंने छोटी सी एक शॉप में उन्होंने रखा, वो म्यूजिक सेंटर था, वो मुझे रिकॉर्डिंग कर देते थे। उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये TDK की कैसेट, वो ज़रा महंगी आती थी 35 रुपए की, पता नहीं की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब छड्डो परे, ये तुसी उत्ते मरीज़ लैके जाते हैं, शाम ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ, ठीक है। तो TDK की कैसेट इस काम यूज़ हो रही है। तो ये हमने ना सूरह रहमान, ये हमने वो सोनिक की या फलानी कंपनियां होती थी EME या पता नहीं कि, ये हमने कैसेट्स रख ली हैं, आप यही दे दिया करें, TDK की वजह से ना कराओ जरा। तो ये TDK की कैसेट है, उस पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो सारा। तो वो बहरहाल ये सारे तजर्बे हुए, तो मैंने खुद नहीं सुनी अपने लिए, ना मैंने सोचा किससे, मैं सिर्फ वही कर रहा था कि अब ये पेशेंट मतलब फ्लो में चल रही थी चीज़ें। ICU में मरीज़ आता ही सीरियस है, वहाँ ऑलमोस्ट 70-80% लोगों ने मरना ही होता है, जो पाकिस्तानी ICUs हैं या जो भी हालात होते हैं। तो मेरा था कि अगर कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स आएंगे देखी जाएगी, नहीं तो ये डॉक्टर साहबा को मैं कहूँगा कि इधर आओ ना ज़रा, अब ये बताओ ये क्यों नहीं ठीक हुआ, ये क्यों नहीं ठीक हुआ। वो एक मरीज़ जो ठीक हुआ है वो तो प्लेसिबो इफेक्ट है, कोई भी हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। वो बहरहाल 5-6 माह इस काम में गुजर गए। तो वो डॉक्टर साहबा ने मुझे एक दिन कहा जी वो बाबा जी, उस दौरान उन्होंने बताया कि ये बाबा जी की है, तो उस पर भी मैंने उनकी बड़ी क्लास ली कि कोई बाबा नहीं होता। बहुत मैं तो सख्त एंटी, और बाबों पे वैसे यकीन करते थे, मैं सख्त एंटी बाबा किस्म का, मैं जिस तरह नरगस कहती है ना मैं बाबे मारते नहीं। अच्छा। मैं खुद बहुत बाबा खिलाफ था, या बाबा कॉन्सेप्ट इंजीनियर मिर्ज़ा साहब मेरा ख्याल है मेरे से सीख के गए, एंटी बाबा हुए होंगे। तो वो मुझे यही था कि यार ये बाबा क्या, पता ही नहीं था। चादर चढ़ाओ तो घर साहब, ज़ाहिर बात है, चूँकि इसको बदनाम ही, इस काम को गोरा जाते जाते इसको इतना ज़्यादा वो कर गया। वो आजकल तो ये भी बना हुआ है कि मौका निकले ना किसी को मोल वगैरह, कहते झाड़ू फेरो जाके, झाड़ू फेर दो जाके, नहीं शाहजमाल पे आप ये है, ये वाकई जी बिल्कुल हो जाता है। मेरी वालदा इसको बड़ा मानती हैं, और वो पहले नहीं मानती थी, कट्टर देवबंदी घर से हैं, तो वो शाहजमाल उनके सामने किसी के मौके हों, वो बगैर पूछे उसे कह देंगी कि ये ना मारना नहीं, झाड़ू फेरो गिर जाएगा, मारना भी नहीं, मौके शौके गिर जाएंगे। हाँ जी, तो वाट्स, वायरल वाट्स होते हैं, हम डॉक्टरी में कहते हैं कि जी खुद ही ठीक हो जाती है, यहाँ उसको लेजर से रिमूव करवाना पड़ता है। मैं खुद करवाया है पिछले दिनों, लेकिन मैं ये हैरान होता हूँ कि झाड़ू फेरो तो वो गिर जाएंगे। मेरी वालदा उसे कहती होती हैं कि आप साफ झाड़ू, नया झाड़ू लें, तिनके होते हैं ना झाड़ू, साफ तिनका, ये बात, अच्छा ये भी इसके अंदर है, वो लें, साफ नया झाड़ू लें, और शाहजमाल के दरबार पे खुद चल के जाके रखें, और ये ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, या आप ये जिसको भी ये मौके या कुछ जो भी है, तो ठीक हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर तो मैं, ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये आपका बिलीफ सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें बिलीफ का बड़ा रोल है, आपके ख्याल की सारी खेल है। ठीक है, वो कहते हैं ना माइंड में आप सोचने लग जाओ ना मुझे ये डिजीज़ है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे है ना, वो आप सोची जो थोड़ी अरसे तो आपको वो होने लग जाती है, कहा जाता है साइकोलॉजिकली। आपका फ़ोन नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है ना जी,
उस पर जिसने फ़ोन करना है अगर एक नंबर भी आगे पीछे हो गया तो नहीं मिल मिलेगा। रहा। तो वो स्पेसिफिक उस नंबर पे जाएगा, खालस उस नंबर पे जाएगा तो अब्दुल हई को मिलेगा। मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ जी ना, जी अब बिल्कुल तो सही ये ले ना। रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह की भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। बेशक। तो अगर वो खालस उस फ्रीक्वेंसी पे आप डायल कर देंगे फिर तो आप उधर कनेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन। और अगर वो आपको, जो कि हर बंदे के अंदर है, हर एक बंदे के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसे वो बर्दाश्त करता है कि नहीं, ये एक अलग बात है। डॉक्टर तो मैं था ही, स्पेशलाइज़ कर रहा था, लास्ट ईयर मेरे ट्रेनिंग के चल रहे थे, और ये टेंशन दिमाग में थी, जो बीमारी 20 किलो वेट मैं लूज़ कर चुका था उन 2 सालों में, और हर जगह से मुझे जवाब था। मैं तकरीबन हर तीसरे चौथे महीने किसी न किसी नाम से, कभी आगा ख़ान से, कभी शौकत खानम से लैब कराता था कि शायद नेगेटिव हो गया हो। ये बातें, तस्बियाँ, होम्योपैथी, हिकमत, डॉक्टरी, सभी कुछ चल रहा था। तब वो काकी जी ने बाबा जी का जिक्र किया। मैं सख्त एंटी बाबा था, तो बाबा जी को मैं लिफ्ट नहीं कराई है, उसे डांट दिया कि बेटा आप किन चक्करों में पड़ गए हो। पेशेंट्स कुछ अनयूजुअल से ठीक हुए। गंदम की गोली वाला जो जहर खा लेते हैं लोग, एल्यूमिनियम फास्फाइड वाला, वो एक पेशेंट बच गया हमारे लिए। वो बहुत बड़ी एक सरप्राइजिंग थी चीज़ कि ये बाई चांस नहीं हो सकता, क्योंकि बचता ही नहीं था कोई भी जब से हम भी डॉक्टर बने थे। लेकिन वो भी एक आध केस था। इस तरह कुछ और केसेस थे, चेंजेस थी देख लिए थे जो मेरे सामने आ रहे थे कि कुछ उसमें ड्रामेटिक से रिजल्ट्स आए हुए हैं। यस। उसमें भी हम कहते थे कि यार इसमें बाबे का क्या कमाल है, अल्लाह का कलाम है, सूरह रहमान है, चलो अच्छी बात है। और 3 बार को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं TDS, 3 टाइम्स अ डे। ठीक है। तो हम वो बताना भी, मैं TDS लिखना शुरू हो गया था, सूरह रहमान TDS 3 टाइम्स अ डे। मेरे जो बॉस थे डॉक्टर मौसम बेग मिर्ज़ा साहब, इत्तेफाक हॉस्पिटल में हेड थे, मेडिसिन के बहुत अच्छे फिजिशियन, वो भी किंग फहद के फिजिशियन रहे हुए हैं, फिर मियाँ साहबान के बड़े पर्सनल फिजिशियन रहे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने अपने नुस्खों पे 1-2 पेशेंट्स पे लिख दिया कि इसका C वायरस जो है वो सूरह रहमान सुनने के बाद नेगेटिव हो गया। उन्होंने ये रिपोर्ट्स में पेन मेंशन कर दिया। पेन से लिखा उन्होंने, अपने पर्सनल नुस्खे के ऊपर उन्होंने लिखा कि सूरह रहमान सुनने के बाद ये नेगेटिव हुआ। बहरहाल मुझे उन्होंने कहा कि काकी जी ने मुझे कहा, उनका नाम था डॉक्टर मैमूना सुल्तान। अब वो डॉक्टर मैमूना इमरान है, रियाद में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वो भी कंसल्टेंट है, बड़ी UK की डिग्रियाँ उनके पास, सारी पाकिस्तानी UK की डिग्रियाँ, बड़ी डिग्रियाँ, फेलो हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने झाड़ पिला दी, मैं कभी मैं नहीं मिलना, मैं भी मिलना चाह रहे हैं। ऊपर से उन्होंने जब मुझे कहा ना कि बाबा जी नांगे फ़कीर हैं, तो मैं समझा कोई नंगा बंदा बैठा होगा, मतलब ये क्या तरीका है। और आपसे मिलना चाह रहे हैं। और मिलना चाह, क्यों मिलना चाह रहा है, मैं नहीं मिलना। मुझे ऐसे लोग, मैं अवॉइड भी करता था। दादा साहब कभी कभार गुजरते थे सेंटर मॉल जाना, तो वो नंगे आदमी कई बार फिर उनका ये मस्त है। जी 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 जी। तो बड़ा अजीब सा लगना कि यार ये क्या है, कैसा अस्तगफुरुल्लाह, मस्त है। तौबा या मतलब अपने आप पे बंदा अप्लाई करता ना कि यार मैं नंगा कैसे फिर सकता हूँ सड़क के ऊपर, ये क्या है, वो नांगे फ़कीर है। मैं वही कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया, तो मैं डांट लगाई। दूसरे तो उन्होंने फिर कि जी वो कह रहे हैं मिलना है। मैं कि यार मैं नहीं, मैं बिज़ी हूँ, 3 हॉस्पिटल जाता हूँ, सुबह वहाँ, इवनिंग यहाँ, नाइट वहाँ, मैं कैसे मिल सकता हूँ, मैं नहीं मिल सकता। तो तीसरे दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि ये बाबा जी का फ़ोन है। मैं क्यों सुनूँ फ़ोन? उन्होंने कहा वो आप सुन रहे हैं। अब उधर आवाज़ जा रही होगी, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा जी हेलो, तो आगे से ऐसे आवाज़ आई जैसे किसी बंदे ने कोई पूरी बोतल शराब की पी हो या शदीद नींद में हो। हेलो, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा बाबा क्या हाल है? मैं कहा जी ठीक हाल है। तो बेटा बाबा वो मैं आ जाऊँ मिलने या आप आते हैं? मैं कहा यार ये मान ना मान, मैं तेरा मेहमान ही। तो साथ ही कहते हैं, मैं अब सोच रहा, मैं यार इसने पी हुई है, ये क्या है, ये कौन है बंदा, ये क्या है? मैंने कहा जी असल में मैं तो 3 हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, तो चलो मैं आ जाता हूँ। मैं क्या नहीं, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो कल मैं रात 8 बजे घर में जाने का मेरा टाइम होता है जी, मैं 8 बजे फ़ारिग होता हूँ। 36 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है दोनों हॉस्पिटल्स की, तीनों से मैं फ़ारिग होकर निकलता हूँ। तो मेरे पास रात 12 बजे, मतलब 12 घंटे होते हैं, 8 से सुबह 8 तक का। तो मैं फिर आ जाऊँगा, तो आप जगह मुझे बता दें। हाँ ठीक है, ये काकी बता देगी। तो बहरहाल वो जब पता चला जी कि वो हीरा मंडी जाना है, तो मैं फिर से उकड़ गया कि यार ये क्या है। खैर वो कहा कि नहीं आपने एक नांगे नांगा ऊपर से हीरा मंडी। ठीक है, खैर करे। मैं जिंदगी में हीरा मंडी एक बार गया था, जो शादी थी, तो मैं डे टाइम पे खुसा लेने गया था। बस वो सारी जिंदगी ऐसी सारी जेड़ा फड़िया जाए यही दसदा नहीं, मैं खुसा लेने गया था, ठीक है, या शामी फड़े गए थे फज्जरे फावे खान गए। वो बहरहाल वो मैं भाई को मैंने कहा, छोटे को, वो सारा एड्रेस समझाया, तो उसके साथ गया था फर्स्ट टाइम। छोटा भाई था मेरे सबसे छोटे, दोनों ट्विंस में से एक कामी। बाबा जी के पास गए, भाटी में उनका घर था, वो भाटी में फिर आ गए हुए थे। ठीक है।
वहाँ उन्होंने मुझे मैं मिला, उन्होंने जाते साथ ही साथ दरवाज़ा खोला, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, छोटा सा घर बाटी में, वो जाली वाला दरवाज़ा खोल के मेट्रो से कहते हैं पागल डॉक्टर आया। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं कहा यार ये ग्रीट करने का क्या तरीका है कि मुझे पागल कह रहे हैं। तो खैर उन्होंने बिठाया, यही दुआ मुझे करने को कहा, भाई को भी, और भी कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने कर भी ली, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, भाई रोना शुरू हो गया, वो बैंकर था उस वक्त, मैं बड़ा हैरान, इसे क्या हो गया बेवकूफ़ आदमी को। तो उसने वैसे मुझे नीचे कहा भी कि इन लोगों के पास आया तो जा सकता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाते हमेशा इजाज़त लेके हैं, तो आपने ना ऐसे नहीं उठना वहाँ से। मैंने अच्छा। उसको डाँट-डूँट नीचे ही लगा दी थी कि ये तुम्हें किसने मैनर सिखाएँगे, हाँ, तू कि तू बड़ा स्पेशलिस्ट हो हाँ गया, जी, ये तुम्हें घर जाके ठीक करता हूँ मैं। ठीक है। तो उसने दूसरा, वो ट्विन्स हैं सबसे छोटे, दोनों बैंकर थे, उसने दूसरे का नाम लिया कि इमरान ने कहा था जावेद भाई को, ये आज उसी इमरान की वाइफ़ हैं वो डॉक्टर साहिबा। अच्छा, पूरा ट्रैप है यार मेरे खिलाफ। ये अल्लाह मैं मियाँ का। वही हैरान होता हूँ कि तो किस तरह से? बहरहाल वो बाबा जी ने उठते हुए मुझे कहा, वो कार्ड सूरह रहमान का, एक ब्लैक कार्ड, उस पे लिखा हुआ है सूरह रहमान सुने, कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है। वो कार्ड मैंने पढ़ा, जिस तरह बस में सिंगड़ियाँ बेचने वाले होते हैं हाँ, या कोई भी शब्दबाज या वजीफ़ा कर लें, मैंने हज़ारों कार्ड इस तरह के देखे हुए थे, उस पे बड़ा साल रहमान लिखा हुआ था, सूरह रहमान मैं खुद सुना रहा था। जी। मैंने पकड़ लिया। मुझे कहते काका बाबा ये आगे भी बता देना। मैंने बड़ा तंज़न कहा, क्योंकि उससे पहले जिससे भी वो लेते थे कोई तावीज़ या जब भी इलाज के लिए जाता, तो हाँ, कहता आपको इजाज़त नहीं है, आगे नहीं बताना। तो अच्छा, मैं कभी इजाज़त के बगैर तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, तो मैंने बड़ा तंज़न कहा जी कि मुझे इजाज़त है? कि मैंने मैं आगे भी आगे लोगों को बता दूँ। उन्होंने कहा बेटा बाबा इजाज़त नहीं मिन्नत है, हुँ, तरला है। जो ठीक हो जाए वो आगे बता जाए, सेम रिज़ल्ट्स आएँगे। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़रेंट था कि बाबे का तो इसमें फिर कोई रोल नहीं है और बाबा कुछ ले नहीं रहा ये इसमें अल्लाह से। का कलाम है। ये क्या कह रहे हैं? तो उसी देर में वो हँस के कहते हैं, "ओ पागल, ये जो तू 10 साल से दुआ माँग रहा है, ये उसका जवाब है। अब कुरान शिफ़ा है, ओए शिफ़ा मिल जाने बल्ला है, ओए कुरान मिल जाने बल्ला है, शिफ़ा मिल जाने।" अब मैं परेशान हो गया, हमने लिखा होता है शिफ़ा मिल जाने बल्ला अपने नुस्खे के जी, ऊपर, जी। पैसे हम लेते हैं, शिफ़ा अल्लाह देता है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कुरान शिफ़ा, शिफ़ा ये क्या कह रहे हैं? तो वो एक ऊपर से वो कही जाए कि ये 10 साल से जो तू दुआ माँग रहा था, दिस इज़ 2002 और मैं 92 से हाउस जॉब से ये दुआ माँग रहा था। ब्रेक तो मुझे 99 में हुआ। जी। 10 साल मेरे वो थे और वो दुआ मेरी माँ को भी नहीं पता थी, वो सिर्फ़ मेरे अल्लाह को पता थी या मुझे पता थी। मैं अब उनको देख ही जाऊँ कि ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? और ये शिफ़ा है, वाक़ई कुरान तो शिफ़ा है, मैंने पढ़ा भी हुआ है, शिफ़ा कुरान का हरफ-हरफ शिफ़ा है, हुँ, लेकिन यही वो शिफ़ा है जो अल्लाह ने सबके लिए नाज़िल की है। जी। मतलब ये क्या है? वो बार-बार रिपीट करी जाए और यार तू 10 साल से ये दुआ माँग रहा है, उसका ये जवाब है, ओए कुरान शिफ़ा है, शिफ़ा मिल जाने बल्ला है। बहरहाल मैंने उन्हें ना कुछ शो नहीं किया कि ये वो क्या कह रहे हैं। हुँ, मैं पी गया हुँ, और मैं कहा अच्छा ये कोई तीर तुक्का मार रहा है या क्या कर रहा है। बहरहाल 2002 और अब आ गया 24, 22 साल से मैं भी पागलों की तरह ये बता रहा हूँ। 22 साल से। 22 साल हो गए इस काम को। साल उससे पहला लगा लें, 6 महीने साल जो वो हुँ, डॉक्टर साहिबा के कहने पे बता रहा था। और डॉक्टर बने 32 साल हो गए। मैंने ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट्स देखे हैं, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे ना ठीक हुई हो। जो आप मेरे नज़दीक मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल था, माइटोकॉन्ड्रियल डिज़ीज़ेज़, बाय बर्थ डिज़ीज़ेज़, हार्ट में सुराख है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम पैदा हुआ तो ये पता चला है। माँ-बाप को अल्ट्रासाउंड करके लंदन के डॉक्टर ने कहा, लंदन में कहा कि ये बच्चा अबॉर्ट करा दें, ये एबनॉर्मल है। माँ ने सूरह रहमान सुनी, माँ और बाप ने सूरह रहमान सुनी है, माँ-बाप ने दिल साफ़ किया है, बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया। लंदन के अल्ट्रासाउंड वाले पिट रहे हैं कि यार ये हमें नहीं पता क्या हो गया। तो ये वो करता है जो मालिक है। बेशक। तो आप वापस उससे हुक होते हैं, ये रूह कमज़ोर हो जाती है तो जब रूह जो की मैं ताकत के लिए खालिक क्या से हूँ। करना चाहिए डॉक्टर साहब? रूह पे वापस बड़ी बात करते हैं आप। वापस उसके पावर बैंक से जुड़ जाएँ, उसके एनर्जाइज़र से जुड़े ना, आपके फ़ोन की बैटरी कम होती है तो आप उसे दोबारा हुक करते हैं ना, जी, तो आपकी रूह की असल ताकत अल्लाह है। रूह कमज़ोर ही तब होती है जब ये अपने खालिक या मालिक से दूर, उससे बेखबर होती है, ठीक है। ठीक है? उससे गाफ़िल होती है, हुँ, ख़लाओं में निकल जाती है ना, सेंटर पॉइंट से हट जाती जी, है तो ख़ला में अंधेरा है। सही कह रहे अब हैं। इसे वापस इसके सेंटर पॉइंट पे ले आएँ, तो इसका खालिक और मालिक जो है उसकी तरफ इसका ध्यान कर दें। ठीक हो गया। इसको बता दें कि यार तुम्हें शिफ़ा उसने लेकिन देनी है। आजकल की जनरेशन की अगर बात करें, आपको पता है यूथ सोशल मीडिया का दौर है, तेज़ी का दौर है, हर बंदा दौड़ में लगा हुआ है। हुँ, और हम देखते हैं लोगों को भी शो ऑफ भी चल रहा है।
सब मामला चल रहे हैं, उसमें किस तरह से सेंटर पॉइंट किया जाए? ये जब उसकी मर्जी होती है ना, डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी है, मेंटली डिसऑर्डर भी लोगों को डिप्रेशन हो रहा होता है। ही तब है जब आप तो नाशुक्री ये क्या कर रहे बीमारियां होते हैं हैं। जी, इनका भी नाशुक्री, बताएं। नाशुक्री जब आप करते हैं तो डिप्रेशन होता है। हम्म। जिस वक्त आपको जो उसने दिया है आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते और इस चक्कर में पड़े रहते हैं। आपके पास 99 है, आपके पास 100 नहीं है, आप उस 1 रुपये को रोते रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। या वो 1 रुपया चला गया, 99 उसने आपको नेमतें दी हुई हैं, आप उस 1 रुपये को रोई जा रहे हैं और उस मतलब 99 की नाशुक्री कर रहे हैं। जो है उस पे जो है जिस हाल में यार रखे वो हाल अच्छा है, वही आपके लिए बेस्ट है। देखें, बाग रोना शुरू कर दे ख़ज़ां में कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो यार वो जो ख़ज़ां लाता है ना वही बहार लाता है, तो बहार भी आएगी। तो ये कोई निज़ाम होगा ना उसका। साल में एक महीना रोज़े आप रखते हैं, आपकी बॉडी की पूरी ओवरऑलिंग होती है, तो वो आपके लिए बेहतर है। वो ये जो गम है ना, जो दर्द है, असल में यही खुदा है। दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है। ये जो एहसास है ना, तो फिर वो पास है। सही हो गया डॉक्टर साहब। आप डिजिटल डॉक्टर भी अपने आप को क्लेम करते हैं? डिजिटल अगर आप टेलीफोन के हिसाब से कहते हैं, टेक्सटिंग के हिसाब से कहते हैं, तो सारा दिन मेरे से फ़ोन पे ये मुफ्त मशवरे ही चल रहे होते हैं। डॉक्टरी के भी चल रहे होते हैं और दुआ के भी चल रहे होते हैं। लेकिन आपका सोशल मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग है, क्या इससे पैसे भी कमाते हैं आप? नहीं, मैं इसमें से 1 रुपया नहीं। जिसने आगे बताना है उसने फीस बिल्ला बताना है, फिर रिजल्ट्स ज़बरदस्त आते हैं। अगर कोई पैसे लेके बता दे तो पैसे उसके लेके भी results बता नहीं। दे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन पेमेंट उसको खुद ही करनी पड़नी है। दुनिया में से उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं और आप गाड़ी का टैंक फुल करा लें और उसे कहें भाईजान मैं बड़ा अच्छा नात खाऊं, मेरे से नाते सुन लें। वो फिर जेड़े काम तुहाडे पाणगे ना, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है। तो ये दुनिया में हो नहीं सकता कि आप अल्लाह मियाँ से कहें कि मैनू मुंडा दे दे तो 100 वजीफे तस्बीहां ले लै। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो दुनिया की चीज़ क्या, दुनिया में आपको मटेरियल का मटेरियल में आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। ठीक है ना। जैसे आप दुनिया में जो भी आप काम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मकाफाते अमल। उस मकाफात अमल को आप कह लें कि वो आपको यहाँ पे मटेरियल में ही वापस करना पड़ता है ना। दुनिया वाले तो नहीं छोड़ते आप किसी की गाड़ी ठोक दें पीछे से और उतर के उसे कहें कि चले मैं आपको 10 सिपारे मैंने सुबह ही पढ़े हैं, वो आपको हदिया करता हूँ, लेता है वो तो कहेगा पुत्र मैं अगू नहीं आ रहे हैं तेरी गड्डी ठोकर देखी जाए। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही है। या किसी के बच्चे को आप खाम खा गाड़ी हिट करके मार दें और फिर आप उसे कहें कि भाईजान मैं अपने हज का सवाब आपको देता हूँ, वो लेता है? नहीं लेगा। इसी तरह ये दुनिया में ही दुनिया की चीज़ देनी पड़ेगी और आप दुनिया के लिए दुनिया की एफर्ट करें और वो करनी है आपने, ये अल्लाह का हुक्म है। और जो आपको अल्लाह ने दिया है दुनियावी मीन्स के लिए भी, उसको भी खाम खा थ्रो अवे ना करें, वो भी उसका दिया हुआ उसको एक्नॉलेज करें और उसको सेंसिबली यूज़ करें। किसी की हेल्प भी करनी है, अब किसी नशई को आप पैसे पकड़ाएंगे ना तो वो नशा ही करेगा जाके। जी। आपने बड़ी हेल्प करनी है तो उसको खाना खिला दें, बर्गर दे दें उसको, उसके पाँव में जूती नहीं है उसे जूती ले दें। पैसे पकड़ाएंगे वो नशा करेगा, ये हेल्प नहीं है उसकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोफेशनल बैगर्स को मैं ये गलती करता रहा हूँ, मैंने बाबा जी से ये भी सीखा। तो कुरान की आयत है ये कि तुम्हें जो कुछ मैं दे रहा हूँ इसे नादानों के हवाले ना करो। हर चीज़ की गाइडेंस है उसकी। डॉक्टर साहब ईद का मौका है, तो कल ईद गुजरी है, पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये आपके पास कौन कौन से और किस किस तरह से पेशेंट्स आते हैं? लोग आधा आधा बकरा पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं, ये इनके साथ फिर बाद में जो होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड, हमें पता चलता है हॉस्पिटलाइज्ड हो गया जी, वो बकरा खाया है इसने, रात कढ़ाई खाई है, मटन या जो भी बीफ कर लें, जिस तरह की मेरे पास तो वैसे वो भी आते हैं जो पूरा पूरा मुल्क खा गए हैं, तो बकरा खाना तो आप बेचारा बकरा किसी ने खा लिया तो क्या हो गया साल के बाद, मतलब एक बंदे को सारी ज़िंदगी नहीं मिला, तो वो ये सदियों की भूखे हैं कईयों की। वो तो ठीक है जिस तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ईद यार हम भी बकरे ही हैं, हमें भी खा गए लोग तो वो ज़िबा भी कर गए, तो वो आते हैं, वो तो ज़ाहिरी बात है उन्हें या वॉमिटिंग बदहज़मी हुई होती है और ये कोई तरीक़ेकार बता दें डॉक्टर साहब कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है ये ईद पे से, कोई तरीक़ेकार बता दें कि किस तरह से खाएं, अगर आपने खाना भी है और उसको कितने तरीक़ों से खाया जा सकता है? सिर्फ ईद पे नहीं, आप अब अगर अब लेट हो गया, ईद का दूसरा दिन है, अब तो लोग खा बैठे हैं, आ रहे हैं, इमरजेंसी हमारी चल रही है तो ईद हो, हर रोज़ ईद है, अगर रब की ईद है, ठीक है, तो अल्लाह को सामने रख के खाएं, अल्लाह को साथ रख के खाएं। उसने आज दे दिया यार, कल भी दे देगा, तो अपने नबी को सामने रख के खाएं, ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख के खाएं। उनका पेट नहीं था बड़ा हुआ,
मुझे उन तोंद नापसंद थी। तोंद नापसंद थी उन्हें। मुझे तो उन उलमा पे होता है ये कैसे सरकार का फेस करेंगे जिनकी तोंद है बहुत बड़ी, चले बीमारी से हो गई है लेकिन वो बीमारी क्यों हुई है। तो कुरान आप कह रहे हैं कैसे खाएं, कुरान में इसकी गाइडेंस है। चाहे वो इबादत है, वो हिलाल हलाल भी है ना, ठीक है, खाने की चीज़ है या बीवी है आपकी या कपड़े हैं आपके, तो वो कह रहे हैं कि इसमें इसराफ मुझे पसंद नहीं है। आप हलाल को भी ओवरडू ना करें, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो कीजिए जी, साल दे 100 उम्र ही करी जा रहे हैं, हाँ जी, ठीक। वो आपने इसराफ खाने पीने का, तो आपने खाने पीने में भी यार कल भी मिल जाएगा, तो थोड़ी हवा की जगह छोड़ दें, चूँकि वो ऑक्सीजन भी जानी है अंदर जी। दिल को भी चलना है, वो भी बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। तो अगर दिल भी दब गया, इतना मैदा फूल जाता है लोगों का, और दिल की और मैदे की एक नाली कॉमन है, कई बार मैदा फारिग टाइम पे वो हार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा। हाँ, तो कई लोगों को, हार्ट के पेशेंट्स को आपने देखा होगा, खाने के बाद उन्हें एंजाइना हो जाता है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा जब मैदे को काम करना पड़ेगा तो वो तो दिल को ठंड करा देगा, ठीक। और दिल बेचारा जो है उसने मैदे को भी सपोर्ट करना है, ब्लड फ्लो। आपका जो दिल है ना, इस पे तरस खाया करें। इसमें एक तो रब रहता है, ठीक है, अगर आप जगह छोड़ें तो उसमें, क्योंकि जहाँ रब होता है फिर वहाँ और कुछ नहीं होता ना। तो दिल जो है ये वो चीज़ है जो रेस्ट नहीं करती। हमारा 24/7 पूरा जिस्म रेस्ट करता है। एक फेफड़े, सोते में भी आप सांस ले रहे होते हैं और सोते में भी आपका दिल चल रहा होता है। आपका दिमाग भी रेस्ट, आंखें भी रेस्ट कर लेती हैं, आप कान रेस्ट कर लेते हैं, हर चीज़ रेस्ट करती है, उसी में आपकी इम्यूनिटी ग्रो करती है। लेकिन आपका वेट रिड्यूस होता है उसमें आपका, ठीक है। जो सोना है ना, वेट रिड्यूस करना है, नींद ज़रूर पूरी किया करें। अब मेरे घर वाले हंसना शुरू कर देंगे, मेरी बेगम, वो कहती हैं लोगों को सबक देते हो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करते और सोते हैं, नींद आप पूरी नहीं करते। खैर, तो मेरी कितनी देर की नींद है वैसे, अगर हम साइकिल पूछें नींद का? एक हेल्दी बंदे को, एडल्ट बंदे को, आप लोगों को 6 से 7 घंटे नींद मस्ट है। रात की नींद, रात की नींद, रात की नींद जो है ना, 10 बजे, 9-10 बजे के बाद, इशा से लेके सुबह फजर तक जो है ना, ये बेस्ट नींद का टाइम है। नेचर के मुताबिक है ना ये। आपके सूरज की वेव्स मैक्सिमम परे हैं, लाइट आपके सामने। साहबे कहफ क्यों सोते रहे? अल्लाह कहता है कि सूरज को मैंने डायरेक्शन दे दी कि वो उनकी गार की तरफ आता ही नहीं था। सही हो गया। तो वो वेव्स अंदर लाइट आती ही नहीं थी, तो वो सोए रहते, वो सोए रहे। वो मेलाटोनिन, वो सारा सिस्टम जो डॉक्टरी में है, सारी चीज़ साइंटिफिक, अल्लाह कर साइंस ही रहा है। साइंस इल्म वो है जो अल्लाह की हिकमत को आहिस्ता आहिस्ता जानने का है। इस्लाम के अंदर साइंस है, साइंस के अंदर इस्लाम नहीं आना, फिट होना। इस्लाम के अंदर ही पार्ट ऑफ इट एक साइंस है, हिकमत, जिसको वो समझा दे। ठीक हो गया। इसलिए इवॉल्व कर रहा है, नई से नई चीज़ हमें पता चलती है। तो जिन्होंने खाना खाना है, कोशिश करें कि वो एतदाल से खाएं, भूख रख के खाएं, हलाल खाएं, दूसरों को पहले खिला के खाएं, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन की और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ईद स्पेशल पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। नई एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।